हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर हमारे चैनल एक्स टॉक पर। हम काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजी के पॉडकास्ट करते हैं, आपको पता ही होगा। लेकिन आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही हटके होने वाला है, क्योंकि आज का जो पॉडकास्ट है वो एस्ट्रो न्यूमरो मिलाकर पॉडकास्ट है, जिसमें बहुत ही हम ऐसा जानेंगे कि सीक्रेट्स जानेंगे न्यूमरोलॉजी में। एस्ट्रो न्यूमरो को मिलाकर पॉडकास्ट करेंगे। मैम हमें ऐसी रेमेडीज़ बताएंगी जो हमारे लाइफ में हमें सक्सेस होने के लिए, या रिलेशनशिप को मजबूत करने के लिए, या बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए बहुत ही इंस्टेंट काम करती हो। तो हमारे साथ आज की जो गेस्ट हैं, जो अपनी रेमेडीज़ से काफ़ी लोगों को प्रभावित करती हैं और लाइफ भी चेंज करती है। तो वेलकम मैम। ओम साई राम। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा यही रहेगा मैम। जैसे एस्ट्रोलॉजी में हम सबको पता है कि एस्ट्रोलॉजी हम लाइफ चेंज कर सकते हैं, काफ़ी जो ग्रहों का इफेक्ट है उसको बदल सकते हैं। तो क्या न्यूमरोलॉजी से भी ऐसा संभव है? आपने कभी एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी सुना है? नहीं मैम, हमने एस्ट्रोलॉजी अलग सुना है और न्यूमरोलॉजी जो पार्ट है वो अलग सुना है। एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी वो साइंस है जिससे आप किसी की भी दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, आपने अभी तक कुंडली में सुना होगा कि एस्ट्रोलॉजी से हम ये सब निकाल सकते हैं, बट आप न्यूमरोलॉजी से भी निकाल सकते हो। कब शादी होगी, कब घर, कब मकान, कब गाड़ी, ये सब हम एस्ट्रो न्यूमरोलॉजी से निकाल सकते हैं। तो अगर किसी को भी सीखना है तो इस बार हम एक फ्री वेबिनार कंडक्ट करने जा रहे हैं। आप लिंक दे दीजिएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जिसको भी सीखना हो फ्री में सीख सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं है उसके। ये लाइफ चेंजिंग जर्नी है, क्योंकि हम अपनी हर समस्या का खुद से समाधान है। हम किसी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजिस्ट पे जाते हैं, पर रेमेडीज तो खुद से करनी पड़ती हैं। तो क्यों ना खुद से सीख लिया जाए कि समस्याओं का क्या समाधान है। प्रेडिक्शन की आपने बात की कि प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो क्या न्यूमरोलॉजी से हम अपनी शादी कब होगी ये भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं? हम न्यूमरोलॉजी से शादी कब होगी, पैसा कब आएगा, कर्जा कब छूटेगा, हर चीज़ प्रेडिक्ट कर सकते हैं। पर अगर आप रिलेशनशिप के बारे में ही जानना चाहते हो, हम बहुत इजीली देख सकते हैं। लेकिन कब होगी जानने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि दो लोगों में कंपैटिबिलिटी है या नहीं है। जैसे हाल ही में अभी हमने देखा हार्दिक पांड्या और नताशा का डिवोर्स हो गया। मतलब बहुत सारे ऐसे मैंने चार्ट्स देखे हैं कि मेरे क्लाइंट्स मुझे बोलते हैं कि मैम 36 गुण मिलते थे, 36 में से 32 गुण मिलते थे, जैसे शिव पार्वती के मिलते थे, बट फिर भी बात डिवोर्स तक आ जाती है। तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि एलिमेंट्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। जैसे हार्दिक और नताशा जी का जब मैंने डेट ऑफ बर्थ देखा तो मैंने ये देखा कि दोनों अलग अलग एलिमेंट से रूल हो रहे हैं, एक वाटर एलिमेंट और एक एयर एलिमेंट। अब जब हवा में पानी होता है तो छलक जाता है बारिश के फॉर्म में, रोक नहीं पाता ना हवा पानी को। तो और वहीं हम बात करें लेजेंडरी कपल, आप समझ ही गए होंगे हम किसकी बात करें, विराट एंड अनुष्का, राइट। एक वाटर एलिमेंट और दूसरा अर्थ एलिमेंट। अब अर्थ पे कितने समुद्र है ना। सो अर्थ और वाटर एलिमेंट की जब भी मैरिज होती है तो कंपैटिबिलिटी के चांसेस ज़्यादा होते हैं। फिर भी हम 7 स्टेप्स फॉलो करते हैं फॉर कंपैटिबिलिटी। जैसे देखा जाता है मेल फीमेल नंबर्स कितने हैं, मूलांक और भाग्यांक फ्रेंडली है या नहीं है, एलिमेंट्स क्या क्या हैं उस पर्सन के, मल्टीपल नंबर्स का कोई एंटीडॉट है या नहीं है। ऐसे करके हम पहले कंपैटिबिलिटी देखेंगे और फिर देखेंगे कि अच्छा शादी कब हो सकती है, क्योंकि इवेंट प्रेडिक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कंपैटिबिलिटी। सो इवेंट कैसे देखेंगे हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। आपको आपकी डेट लेनी है, मंथ लेना है और करंट ईयर ले लेना है। जैसे आपकी डेट 24/2004, मंथ 4 24, अप्रैल। मुझे लगा आप 24 बोल। ओके, तो आप 20 और अप्रैल हम लेंगे और ईयर हम ले लेंगे 9 वाला, ये वाला 2025। तो 2 + 4 करा 6, 6 + 9 करा 15। तो 6 नंबर का आया आपका फॉर्चुनेट ईयर। ठीक है, इसको हम फॉर्चुनेट ईयर बोलते हैं। सो अगर ये 2 आ जाए, 3 आ जाए, 6 आ जाए या 9 आ जाए तो उस साल बैंड बाजा बारात होता है, यानी कि मैरिज होने के चांसेस होते हैं। नहीं तो पर्सन रिलेशनशिप में तो 100% पड़ता है। मतलब ये मेरे चांसेस है क्या? बहुत क्विक टेक्निक है। जैसे मेरे स्टूडेंट्स भी बोलते हैं मैम कि हमें ना फटाफट से आंसर करना होता है, तो हम कैसे करें। तो अगर ये 3 नंबर आ जाए 2, 3, 6, 9, तो या तो आपका जो एक्स है वो तक वापस आ सकता है आपकी लाइफ में, किसी और नए रिलेशनशिप में आप पढ़ सकते हो, या फिर मैरिज भी हो सकती है। बिल्कुल आपके चांसेस है। या फिर आपका कोई घर रेनोवेशन प्लान कर रहे थे वो आप करवा सकते हो। सो आप कोई अगर नया मोबाइल फ़ोन खरीदने का सोच रहे हो, गाड़ी खरीदने की सोच रहे हो, वो आप ले सकते हो। तो हम हर चीज़ की प्रेडिक्शन कर सकते हैं, ऐसी नहीं सिर्फ रिलेशनशिप। क्या चाहिए आपको, व्हाट इज़ योर डिमांड, हम बता देंगे कि कौन से साल में हो सकता है। इसको बोलते हैं हम डेट ऑफ बर्थ वर्ष कुंडली। तो जैसे एस्ट्रोलॉजी में राजयोग का कॉम्बिनेशन बनता है राशियों या ग्रहों से, तो न्यूमरोलॉजी में बनता है ये? 100% राजयोग बनता है न्यूमरोलॉजी में। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ से रेडीमेड राजयोग है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं है तो हम उसको क्रिएट करते हैं फिर। सो मैम, जैसे हमने बात की थी कि राजयोग की, तो हम 1 to 9 नंबर्स में देखेंगे कि राजयोग कैसे काम करता है या कैसे बनता है।
आप इसको 1 to 9 नंबर्स देखते हो, मैं इसको 31 प्लैनेट्स देखती हूँ। अच्छा। आप देखोगे बहुत सारे लोगों के साथ ना प्रेडिक्शन मैच नहीं करती, जैसे एक नंबर का कोई है, 10 का है, 19 का है, 28 का है, सब लोगों में सेम ट्रेट नहीं होते। अच्छा, तो सब में सेम नहीं होते। इसलिए 37 प्लैनेट्स होते हैं टोटल, 31 भी नहीं 37 प्लैनेट्स होते हैं। तो हम शुरू करते हैं 1 नंबर से। बिल्कुल। ओके, चलिए, तो आज तो बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा। हम पूरा 1 to 31 नंबर्स की बात करते हैं पहले तो। सो 1 नंबर अगर कोई भी पर्सन बॉर्न है तो ऑब्वियसली शेप भी बता रही है कि सीधा खड़ा हुआ एक पर्सन, तो काफ़ी ज़्यादा अथॉरिटेटिव होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे। बहुत छोटी सी एज से इनको जज्बा होता है कि मुझे इंडिपेंडेंट होना है, मुझे पैसा कमाना है, और वो ये कर भी लेते हैं क्योंकि इनके खुद के ऑथेंटिक आइडियाज़ होते हैं, दिमाग इनका बहुत तेज़ चलता है। आप देखो, पूरी अंबानी फैमिली कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट कर रखी है 1 नंबर की। इवन जो अभी उनका क्या बोलते हैं, उनको ग्रैंड सन हुआ है जो ईशा जी का बेटा, वो भी 1 नंबर बॉर्न। कोई पर्सन पूरे खानदान में है ही नहीं जो इसके पास 1 नंबर ना हो। सो 1 नंबर ऐसा नहीं है कि ये होने से हम आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, पर हाँ, ये सबसे पॉजिटिव नंबर माना गया क्योंकि एक तो सबसे टॉप का नंबर है, राजा का नंबर है, शासन का नंबर है, तो आपको पॉलिटिकल सपोर्ट भी देता है। 1 नंबर की अगर कंपेटिबल नंबर की बात करें तो वो चाहे रिलेशनशिप में हो चाहे बिजनेस में, वो कौन से हो सकते हैं? सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी 1 की 3 के साथ, 5 के साथ, 9 के साथ, ये सबसे अच्छी कंपैटिबिलिटी है। जैसे अभी आप मुकेश अंबानी देख लीजिए, 1 और 9 कॉम्बिनेशन, नीता अंबानी 1 और 5 कॉम्बिनेशन। सो दोनों की, नीता अंबानी किसी भी अच्छी फैमिली से इनका ब्रिंगअप एंड ब्रॉटअप नहीं है, पर अभी आप देखो कि कितने हाइट्स पर है, मतलब समुद्र हैं वो लोग, है ना। सो यहाँ पर दोनों की अच्छी रिलेशनशिप कंपैटिबिलिटी दिखती है, जिसकी वजह से हाइट्स में गए। और अवॉइडेबल की अगर मैं बात करूँ तो 8 और 6 नंबर वालों के साथ इनको किसी भी तरह की पार्टनरशिप, मैरिज अवॉइड करनी है। लकी कलर्स इनके येलो, गोल्डन यही रहेंगे। आप देखिए कि मुंबई इंडियंस आईपीएल में, हाँ, अंबानीज की कंपनी है, सो बैक टू बैक आईपीएल हार रहे थे। सिर्फ क्या करा उन्होंने, एक जर्सी नंबर चेंज करा, नंबर चेंज किया। हाँ, और उसके बाद 5 आईपीएल की ट्रॉफीज जो है मुंबई इंडियंस ने विन करी। सो दोनों 1 और 9 नंबर की फैमिली में आ रहे हैं। तो कोई भी अगर पर्सन 1 नंबर की फैमिली में आ रहा है ना, तो उस पर्सन ने अगर येलो कलर वेयर करना स्टार्ट कर दिया तो वारे नयारे हो जाएंगे। इसलिए आप देखिए कि मुकेश अंबानी का नेम भी 39 के 3 पे आ रहा है, तो वहाँ से उन्होंने इनडायरेक्ट 3 की पावर ले ही रखी है। तो गुरु का नंबर, गुरु का कलर 1 नंबर वाले के लिए सबसे बेस्ट है। सो रेमेडीज की अगर बात करें तो 1 नंबर वाले के लिए कौन सी बेस्ट रेमेडीज रहने वाली है? ग्रेन्स की हम इसकी बात कर लें क्योंकि वैसे तो 1 नंबर बैलेंस्ड है ना। तो ग्रेन की अगर हम इसकी बात करें तो आटा या दलिया आता है इनके अंदर। तो आटा पर्सन या तो अपने बर्थडे पे कर लेंगे, 1/10 वेट का आटा किसी भी मंदिर गुरुद्वारे में दान कर दे, या फिर डेली गाय को 1 किलो आटा आप लीजिए, उसमें थोड़ा गुड़ डालिए, गाय को खिला दीजिए। सबसे बेस्ट रेमेडी, आपको कुछ बनाना नहीं है, मेहनत नहीं करनी। कि तो मैम 2 नंबर वालों की पर्सनैलिटी किस तरह की होगी? मुझे हीरे से मतलब क्या, मेरा तो यार है हीरा, ये गाना आपने सुना होगा। बिल्कुल सुना है तो मैं। ये वो हीरे होते हैं, अगर आपकी लाइफ में है तो आपको इनको हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, क्योंकि 2 नंबर वाला पर्सन जो है ये क्रिएटिव भी है, ये आर्टिस्टिक भी है, इसके पास दिमाग भी तेज़ है, इसकी लर्निंग पावर भी बहुत अच्छी है, और इसको कंटिन्यूसली अपने माइंड को प्रोडक्टिव रखने का भी बहुत शौक है, क्योंकि खाली बैठते हैं तो इनको डिप्रेशन हो जाता है, इमोशनल इम्बैलेंसेस रहते हैं। सो 2 नंबर से बेटर कोई नंबर नहीं है। मैं बोलूँगी आप बॉलीवुड देखो, पूरा 2 नंबर से भरा हुआ है। जस्ट इनको एक चीज़ फॉलो करनी है, इनको कभी अपने लिए नेगेटिव नहीं बोलना, जो 2 नंबर वाला पर्सन 100% करेगा। मेरा तो काम नहीं होता, मुझे तो डिलेज रहते हैं, मेरे तो बिजनेस ग्रोथ नहीं होती, मैं ये कर नहीं सकता, मैं ये कर नहीं सकता, मेरे तो फैमिली का प्रेशर है, क्योंकि अपनी फैमिली को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, फैमिली इनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। सो इस वजह से ये ग्रो नहीं कर पाते। लेकिन अगर ये आपकी लाइफ में है तो आप सोचो आपको पैसे की कभी कमी नहीं होगी। अच्छा, क्योंकि चंद्रमा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट प्लैनेट है, मैं बोलूँगी। चंद्रमा मनसो जातः, तो मन का कारक है चंद्रमा, और अब तो साइंस ने भी ये बात प्रूव कर दी है कि चंद्रमा की वजह से समुद्र में ज्वार भाटा आता है, और हमारे वैज्ञानिक तो 1000 साल पहले ये चीज़ प्रूव कर चुके थे। सो सबसे स्ट्रॉन्ग नंबर है जो एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का, दैट इज नंबर 2 मून। तो 2 नंबर वालों के लिए फेवरेबल डेट्स या कहेंगे कलर्स कौन कौन से रहेंगे? सबसे फेवरेबल कलर है, इनको पेस्टल कलर्स वेयर करने चाहिए, डार्क कलर्स नहीं पहनने। डार्क कलर से ये अमावस्या की तरह वर्क कर देते हैं, यानी कि फिर नेगेटिविटी, मूड स्विंग्स, डिप्रेशन। 2 नंबर वाले को आप देखोगे वेदर चेंज होते ही खांसी, जुकाम, पीसीओडी, पीसीओएस इश्यूज फीमेल्स को रहते हैं, मेल्स को यूरिनरी इश्यूज देता है 2 नंबर। सो अगर ये अपने लकी कलर्स भी फॉलो कर लेंगे ना, तो भी इनकी लाइफ में बहुत ब्लेसिंग आएगी। तो लाइट कलर्स वेयर करें, जैसे लाइट ग्रीन, क्रीम, मस्टर्ड, येलो, ऐसे कलर्स इनको वेयर करने हैं। पीच। रिलेशनशिप में जाने के लिए उन कौन से बेस्ट कॉम्बिनेशन रहेंगे इनके लिए?
2 नंबर वाले को क्योंकि ये वाटर एलिमेंट से भी रूल होता है और वाटर सबसे ज़्यादा जैसे मैंने बोला कि अर्थ के साथ जुड़ता है ना, तो अर्दी जो राशियां हैं उनके साथ 2 की वाले की बहुत अच्छी बनेगी। अर्दी राशियां होती हैं हमारी कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, इनकी 2 वालों के साथ बहुत अच्छी बनेगी। या फिर अगर हम नंबर्स में बात करें तो 6, 1 और 7 बेस्ट कंपैटिबिलिटी। तो इस नंबर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए कौन कौन सी रेमेडीज जो है वो करें? ओके, एक रामबाण रेमेडी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोगों को मैंने कराई है जिनसे उनके मूड स्विंग्स बैलेंस हुए हैं। वैसे तो ये कोई भी कर सकता है जिनको डिप्रेशन रहता है, पर ये 2 नंबर वाला अगर कर लेगा तो अगर डिप्रेशन हो जाए तो मेरे को आके इस पेज पे बता देना कि हाँ जी हमारा डिप्रेशन ठीक नहीं हुआ। आपको आपकी ईयर ले लेना है, जैसे सपोज मैं 85 बॉर्न हूँ तो 85 को अगर मैंने प्लस किया तो 13 आया, 8 + 5 13, तो 13/13 का मिरर इनको अपने घर की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में लगा देना है। नॉर्थ वेस्ट वैसे भी चंद्रमा का जोन है, हमारे सपोर्ट का जोन है, तो नॉर्थ वेस्ट में इनको लगा देना है और उसके ठीक सामने लगा देने हैं पंचमुखी हनुमान जी। इनको स्ट्रेंथ मिलेगी, करेज मिलेगा, और जैसे इनका वैसिलेटिंग माइंड होता है, आता इनको बहुत कुछ है पर इनको पुश चाहिए कोई भी काम करने के लिए, तो ये सब भी इनका ठीक होगा। और मेन बात, डिप्रेशन से बाहर रहेंगे। 3 नंबर की मेनली अगर हम बात करें तो कैसी पर्सनैलिटी होती है इनकी और क्या वो अपनी लाइफ में करे ताकि उनकी लाइफ बेटर चले? जुपिटर गुरु का नंबर है तो काफ़ी ज़्यादा इनके होने से ही मैं कहती हूँ कि रौनक रहती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बहुत बड़े बोले होते हैं, तो इसलिए 3 नंबर वाले को वैसे इससे बचना भी चाहिए, क्योंकि अपने प्लान्स बहुत जल्दी दूसरों को बता देते हैं जिसकी वजह से इनको बहुत नेगेटिव देखने को मिलता है। नेवर टेल योर प्लान्स टू एनीवन। उसके अलावा 3 नंबर क्योंकि नॉलेज बहुत है इनके पास, समंदर है नॉलेज का, तो नॉलेज से रिलेटेड फील्ड्स में ही अच्छा करेंगे। साथ ही साथ ग्रोथ और एक्सपेंशन का नंबर है। जुपिटर लार्जेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, तो इसलिए ये भी ग्रो एक्सपैंड बहुत जल्दी करते हैं। वेट गेन इश्यूज इनको रहते हैं। और अगर हम बात करें तो जुपिटर को जीव कारक बोला गया है, तो 3 नंबर के लोग जो हैं ये किसी की हेल्थ को बेटर भी कर सकते हैं और ये खुद की नहीं, किसी की हेल्थ को बेटर कर सकते हैं, बट खुद के लिए ज़्यादा देखो तो मैं 3 नंबर वालों को काफ़ी हेल्थ इश्यूज रहते हैं, बिकॉज जुपिटर के लिए ऐसा कहा जाता है ना कि जहाँ बैठता है उस घर को तो ख़राब कर देता है, पर जहाँ देखता है उस घर को बेटर करता है। तो इसीलिए ये जीव कारक दूसरों के लिए बनते हैं, पर खुद का भी इनको हेल्थ को बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है। आप देखोगे इनका वेट कम नहीं होता, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, हाई कोलेस्ट्रॉल, ये बहुत मैंने देखा है 3 नंबर वालों को। तो इस चीज़ का इनको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए कि डिटॉक्सीफाई करें, फास्टिंग करें थर्सडे के थर्सडे। एक रामबाण उपाय इनके लिए बता देती हूँ। अगर 3 नंबर वाले को लीवर इश्यूज हो रहे हैं, जो 3 और 30 में बहुत कॉमन है, अभी हम 30 की बात भी करेंगे। सो केले का पेड़ लगाना है इनको आसपास, किसी भी मंदिर के पास केले का पेड़ लगाना है, घर पे नहीं लगाना। केले का पेड़ कभी भी घर पे नहीं लगाया जाता। सो आसपास कहीं पे भी लगा ले। थर्सडे के थर्सडे आपने वाइट जनेऊ थ्रेड लेकर जाना है आपको एवरी थर्सडे। केले के पेड़ पे बांध के आना है, परिक्रमा करनी है और अपनी विश बोलनी है। सो ऐसा ये 8 थर्सडे करेंगे, इनकी लाइफ के हेल्थ इश्यूज रिजॉल्व होंगे। 3 नंबर वाले की लाइफ में ब्लॉकेज ही हेल्थ इशू की वजह से आती है। कंपैटिबल नंबर की अगर बात करें तो इनके कौन कौन से रहने वाले हैं? 3 के साथ सारे ही नंबर्स कंपैटिबल है। जुपिटर का गुरु का कोई दुश्मन नहीं होता, वैसे भी ये दुश्मन को भी दोस्त बना ले, ये ऐसे होते हैं। बट स्टिल अगर हम देखें तो 6 के साथ थोड़ी इसकी इनकम्पैटिबिलिटी हो सकती है, क्योंकि वो दैत्य गुरु हैं और ये देव गुरु हैं, तो थोड़े विचार ना मिले ऐसा हो सकता है, बट फिर भी इनकी हर एक नंबर से अच्छी कंपैटिबिलिटी है। तो नंबर 4 की पर्सनैलिटी किस तरह की होती है और कौन कौन से उनके कंपैटिबल नंबर है? फेवरेबल कलर जो है इनका कौन सा और इनके लिए क्या रेमेडीज होंगी? कलयुग का प्लैनेट तो राहु ही है। राहु वाले काफ़ी स्ट्रांग होते हैं, स्ट्रांग इनबिल्ट होती है, प्लानिंग बहुत अच्छी करते हैं, बट एग्जीक्यूशन इज़ बैड बाय डिफ़ॉल्ट। काफ़ी ज़्यादा इनसिक्योर रहते हैं, या मैं ये बोलूँगी कि इनको हथेली पे सरसों चाहिए। इस वजह से भी इनकी लाइफ में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। आज मैंने काम किया, कल मुझे उसका रिजल्ट मिल जाए, नहीं तो ऑफेंड हो जाएंगे। 4 नंबर वालों को सबसे पहला काम तो ये करना है कि पेशेंस। तभी कहते हैं कि 4 नंबर वाला अगर स्पिरिचुअल हो जाए तो लाइफ में इनको जो चाहिए वो मिलेगा। तो सबसे पहले स्पिरिचुअलिटी फॉलो करनी है। कोई भी ऐसा आप NGO देख लीजिए, जैसे कोई अंध विद्यालय, वृद्धाश्रम, वहाँ पर कोशिश करिए कि आप सैटरडे के सैटरडे विजिट कर सकें, क्योंकि ये ना मंदिर वगैरह जाने में ज़्यादा बिलीव नहीं करते। ये हार्ड वर्किंग है ना, तो ये बोलते हैं भाई हम तो खुद से सब कुछ कर सकते हैं, सेल्फ बिलीवर्स होते हैं। तो इसीलिए 4 नंबर वाले को कोई NGO अगर आप दे दोगे फिर भी फॉलो कर लेंगे। तो मैं कहूँगी कोई वृद्धाश्रम या कोई अंध विद्यालय सैटरडे के सैटरडे चले जाए, नहीं तो किसी गुरुद्वारे में या मंदिर में। आपने देखा होगा कि हमारे घर के जो
WC होता है, उसको राव से कंपेयर किया गया है। और WC क्लीन किससे होता है? हार्पिक, फिनाइल। तो हार्पिक या फिनाइल किसी मंदिर गुरुद्वारे में दान कर दे, बेस्ट रेमेडी फॉर अ नंबर 4 बॉर्न पर्सन। सो अगर कंपैटिबल नंबर्स की बात करें तो 4 का जो सबसे फर्स्ट कंपैटिबल है दैट इज 6, एंड इवन सूर्य कैन कंट्रोल राहु। तो 1 और 6, मैं फ्रेंड नहीं बोल रही 1 को, लेकिन सूर्य कैन कंट्रोल राहु। अगर 4 नंबर वाले का नेम 1 पे आ जाए सो वारे नहीं आ रहे हैं उस पर्सन के। मैं खुद डेस्टिनी 4 हूँ और मैंने खुद अपना नेम 1 पे किया हुआ है। 5 नंबर की अगर बात करें तो उनके कंपेटिबल नंबर्स और वो क्या रेमेडीज करें ताकि उनकी लाइफ में अच्छी ग्रोथ हो? 5 नंबर फाइनेंस का, पैसा पैसा क्यों करती है, सुना होगा ना आपने सॉन्ग, तो बिल्कुल 5 नंबर वालों पे अप्लाई होता है। फाइनेंस इनको चाहिए, खाएंगे पैसा, पिएंगे पैसा, रहेंगे पैसे के साथ। लाइफ में रिलेशनशिप इशू हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ दे वांट मनी। तो फाइनेंस के लिए बहुत ज़्यादा पोजेसिव भी होते हैं और फाइनेंस में बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। लेकिन मैं कहूँगी 5 नंबर ना एक फाइनेंशियल एडवाइजर अच्छा है। ऐसा 5 नंबर आपको बहुत कम देखने को मिलेगा जिसके साथ कोई फ्रॉड ना हुआ हो, कोई रॉन्ग इन्वेस्टमेंट ना करी हो, या फिर प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम ना रही हो। लैक ऑफ फोकस देता है 5 नंबर। बट वहीं अगर हम बात करें तो सारे पांचों के पांचों सेंस ऑर्गन्स जो है ये 5 नंबर को मिले हुए हैं। तभी आप देखोगे कि 5 नंबर वाले जो अपनी आईज से बहुत कुछ स्पीक करते हैं, अपने हैंड्स बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं स्पीकिंग के लिए, तो ये इनकी एसेट्स हैं और इनको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। सिर्फ 2 नंबर और 4 नंबर वालों से थोड़ी सी दूरी बना के रखें। अदरवाइज 5 नंबर वाला जो है वो जो चाहे वो कर सकता है बट कर नहीं पाता ड्यू टू प्रोकास्टिनेशन। तो इनको एक ग्रीन अवेंचुरिन पिरामिड ब्रेसलेट आता है, नॉर्मल वाला नहीं, ग्रीन अवेंचुरिन पिरामिड ब्रेसलेट वेयर करके रखें और साथ ही साथ कन्या पूजन करें। हर महीने की अष्टमी तिथि पे, हम तो नवरात्रि में करते हैं ना, पर हर महीने की अष्टमी तिथि पे कन्या पूजन कर लें या 20 रुपए का नोट किसी भी कन्या को दे दें। नंबर 6 की पर्सनालिटी किस तरह की रहेगी और कौन कौन से उनके फेवरेबल कलर्स और कौन कौन से उनके बेस्ट कॉम्बिनेशंस होंगे और कौन सी बेस्ट रेमेडी वो अपनाएं? लग्जरी रिलेशनशिप दोनों ही 6 नंबर के अंडर आते हैं, पर बहुत सारे लोगों को ऐसा मिथ होता है कि अगर 6 नंबर नहीं है तो लग्जरी और रिलेशनशिप नहीं मिलेगा। मैं भी आप लोगों को बताऊंगी कि हमारा जो मूलांक और भाग्यांक होता है ना, ये सभी सेक्टर्स को हमारे इंक्लूड करता है। बट स्टिल अगर 6 नंबर आपके पास है तो लग्जरी रिलेशनशिप के लिए तो आप पॉजेसिव रहोगे ही रहोगे, पैसा तो आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन इनको हेल्थ इश्यूज़ बहुत रहते हैं, स्किन प्रॉब्लम्स बहुत रहती हैं। हीलर्स होते हैं ये, तो दूसरों को हीलिंग देने की वजह से, यानी कि अगर हीलर नहीं भी है तो फैमिली को हमेशा ध्यान रखने की वजह से खुद पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते। लेकिन 6 नंबर वाले को अगर लाइफ में ग्रो करना है, सबसे पहली चीज़ है से नो टू अदर्स। ये किसी को ना नहीं बोल पाते और यही इनका ड्रॉबैक हो जाता है। ना बोलना सीखो, दिल से डिसीजंस कम लो, दिमाग से डिसीजन ज़्यादा लो, क्योंकि इनके ज़्यादा कोई क्रिएटिव, कोई आर्टिस्टिक पर्सन नहीं है। देखने में खूबसूरत होते हैं और साथ ही साथ उसको खूबसूरती से अर्न भी कर सकते हैं। हीलर्स होते हैं, नेचुरल हीलर्स होते हैं। तो 6 नंबर वाला किसी भी फील्ड में जा सकता है। ये इकलौता ऐसा नंबर है 6 और 2, ये किसी भी फील्ड में जा सकते हैं, चाहे वो ऑकल्ट साइंस हो, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे वो क्रिएटिविटी हो, चाहे वो आर्ट हो, चाहे वो बॉलीवुड हो। सो अगेन अ वेरी पावरफुल नंबर ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। रेमेडीज की अगर बात करें तो 6 नंबर वालों के लिए कौन सी बेस्ट रेमेडीज रह सकती हैं? 6 नंबर वाला, क्योंकि अगर आपको फॉरेन जाना है तो आपको 6 नंबर का सपोर्ट चाहिए, आपको पार्टनरशिप करनी है किसी के साथ तो आपको 6 नंबर का सपोर्ट चाहिए। तो 6 नंबर की सबसे जो बेस्ट रेमेडी है, क्योंकि 12th हाउस को रूल करते हैं, है ना। सो 12th हाउस किसका होता है? हॉस्पिटल का भी होता है। तो हॉस्पिटल में इनको महीने में एक बार जाना है और वहाँ से कोई भी वाइट कलर की चीज़ परचेज करें और हॉस्पिटल के बाहर जो ऑटो रिक्शे वाले भैया होते हैं उनको दान कर दें। मीठा दूध परचेज कर लें या फिर बाहर से भी परचेज करके आ सकते हैं, लेकिन बांटना इनको हॉस्पिटल के बाहर ही है। ये कामधेनु योग बनाएगा इनके चार्ट में और लग्जरी अट्रैक्ट करेगा और लग्जरी भी अट्रैक्ट करेंगे, वो तो है ही है। नंबर 7 की पर्सनालिटी किस तरह की रहेगी? बेस्ट कॉम्बिनेशन और फेवरेबल कलर्स एंड बेस्ट रेमेडी कौन सी होंगी इनकी? 7 नंबर वाले तो हाँ अक्सर मुझे बोलते हुए नजर आते हैं कि क्या जहर खा के मर जाएं हम लोग, क्योंकि जिस पे ट्रस्ट करते हैं वो ही हमारा दुश्मन निकलता है। तो 7 नंबर वाले लोग, क्योंकि मैं खुद 7 बॉर्न हूँ तो मैंने ये चीज़ फील करी हुई है कि ट्रस्ट, मैंने भी काफी सुना है, ये कमेंट्स आते रहते हैं हमारे पास कि मैं 7 नंबर हूँ, मैं मर जाऊँ क्या? हाँ, तो जिस पे ट्रस्ट करेंगे उसी से धोखा मिलेगा। इसलिए 7 नंबर वाले को हमेशा डिवाइन सपोर्ट जो है उसको वो लोग और मैं कहूँगी चैनलाइज करें, क्योंकि 7 नंबर से बड़ा कोई रिसर्चर नहीं है, 7 नंबर से बड़ा कोई मैं कहूँगी कि डॉक्टर नहीं है, इंजीनियर नहीं है। 7 नंबर भी एक ऐसा नंबर है जो ऑकल्ट में भी आ सकता है, डॉक्टरी में भी जा सकता है, इवन जो इंश्योरेंस कंपनीज होती हैं
उनके जो ये प्लान्स बनते हैं कि एक तो होता है कि इंश्योरेंस कंपनी का प्लान बिकता है कि अच्छा किस किस को लेना है, पर आपको पता है हु इज द मेकर? नंबर 7 ही बनाता है सारे प्लान्स, मतलब इट इज मास्टर माइंड। और 7 नंबर इज ब्रांडिंग। किसी भी आप इंटरनेशनल कंपनी को देख लो, 7 नंबर का सपोर्ट लेके रखा होगा। बेसिकली ब्रांड तो होते हैं वो महेंद्र सिंह साईराम क्रिएशंस मेरी खुद की कंपनी है, नंबर 7 पे। महेंद्र सिंह धोनी नंबर 7। राइट, महेंद्र सिंह धोनी 7 नंबर के। तो महेंद्र सिंह धोनी आपको पता होगा कि हर महीने अपनी कुलदेवी के दर्शन करने जाते हैं। तो 7 नंबर वालों को भी अपने कोई कुलदेवी आपको पता है आपकी कौन है तो अच्छी बात है। अगर आपको नहीं पता, तो अगर आपको अपनी कुलदेवी नहीं पता तो या तो आप वैष्णो देवी या फिर सिद्धि विनायक साल में एक बार जाके दर्शन कराओ, आपके बिगड़े हुए काम बनेंगे। साथ ही साथ एक लहसुनिया वेयर करें, जैसे आई माई सेल्फ नंबर 7, मैंने लहसुनिया वेयर किया हुआ है, तो कैट्स आई अगर ये वेयर कर लेते हैं तो ये इनको नज़र से भी बचाता है और ये इनके चार्ट में मैं क्या बोलती हूँ, जो आइसोलेशन और डिटैचमेंट का योग होता है उसको भी कम करता है। और सबसे बेस्ट कंपैटिबिलिटी 7 नंबर वालों की रहती है 3 नंबर से और 1 नंबर से। इनकम्पैटिबल नंबर्स हैं 6, 8, दोनों इनकम्पैटिबल नंबर्स हैं, इनसे थोड़ा दूर रहे। लकी कलर की अगर हम बात करें तो सबसे बेस्ट लकी कलर है इनके लिए जो हमारे थर्ड आई चक्रा का होता है, पर्पल कलर। जितना पर्पल कलर वेयर करेंगे उतनी ही इनको ब्लेसिंग मिलेगी। अभी आप देखो हाल ही में KKR का कलर चेंज हुआ है, पर्पल कलर, सिर्फ एक कलर चेंज हुआ है। कौन थे ओनर? शाहरुख खान और जूही चावला। शाहरुख खान डेस्टिनी 7, जूही चावला डेस्टिनी 4। सो कलर चेंज करते ही सक्सेस मिला। सो अगर आपको कंपनी के नाम, आपकी कंपनी का कलर, लोगो अगर आपके लकी कलर्स पे आ जाए तो वो भी आपके बिजनेस को ब्रांड बनने से कोई नहीं रोक सकता। नंबर 8 की पर्सनालिटी किस तरह की रहेगी? उनके लिए फेवरेबल कलर्स और उनके कंपैटिबल नंबर कौन से होंगे और कौन सी उनकी बेस्ट रेमेडी होगी जो उनके नंबर को स्ट्रॉन्ग बनाए? सो 8 नंबर शनिदेव का नंबर है और जैसे हम सबको पता है कि शनिदेव जो है ये इन्फिनिटी, 8 नंबर इज इन्फिनिटी ऑल्सो। और ज़्यादातर लोगों को डिलेज डिसअपॉइंटमेंट रहते हैं कि शनि तो टेस्ट लिए बिना कुछ देंगे नहीं आपको। सो टेस्ट हमेशा चलता रहता है इनका और चीज़ें इनको थोड़ी लेट मिलती हैं पर उसमें इनकी भलाई होती है, क्योंकि शनिदेव इकलौता ऐसा प्लैनेट आउट ऑफ 9 प्लैनेट्स, इकलौता ऐसा प्लैनेट है जो बोलता है कि कर्म आप करो और आपको फल भी इसी जन्म में मिलेगा। बाकी का नहीं पता, हमको कर्म कर रहे हैं, हमारे बच्चों को मिलेगा, हमें अगले जन्म में मिलेगा, हमें कुछ नहीं पता, बट शनि आपको इसी जन्म में आपके कर्मों का फल देंगे। इसलिए 8 नंबर वालों को गिव अप नहीं करना, हार नहीं माननी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि इनको ऐसे लगता है कि खाना ना मिले और नमक खा लेना, ऐसा कोई सॉल्ट मिल जाए, मतलब कि दवाई खा ले और खाना ना खाना पड़े, क्योंकि खुद का बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते। इस वजह से इनको हेल्थ इश्यूज ज़्यादा होते हैं, घुटनों में दर्द, जोड़ों में दर्द। 8 नंबर वालों को आपको बहुत सुनने को मिलेगा। इवन टीथ की RCTs भी हम 8 नंबर से ही देखते हैं। सो इसलिए 8 नंबर वालों के जो इनकम्पैटिबल नंबर्स हैं उनसे थोड़ा दूर रहें, यानी कि 1 नंबर और 2 नंबर और 9 नंबर, इनसे दूर रहें। इनके बिल्कुल भी कंपैटिबिलिटी नहीं है। और ब्लू ब्लैक कलर अवॉइड करें। रामबाण रेमेडी एक 8 नंबर वाले के लिए बता रही हूँ। एवरी सैटरडे आपने समोसा और चाय किसी भी रिक्शे वाले भैया को, ऑटो वाले भैया को, लेबर क्लास लोगों को दे देनी है। आपको जो डिलेज थे वो कम हो जाएंगे, लेकिन फिर भी 8 नंबर वालों के टेस्ट ख़त्म नहीं होते, ये मैं बार बार बोलूँगी। सो थोड़ा सा पेशेंस इनको रखना आना चाहिए। 9 नंबर की अगर बात करें तो मैम कंप्लीशन का नंबर है 9 नंबर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग एनर्जेटिक नंबर है। एक जगह बैठ नहीं सकते 9 नंबर वाले। द मोस्ट एनर्जेटिक, द मोस्ट एक्टिव नंबर ऑफ एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। सो मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ, मैं कहूँगी कि एक्टिवनेस, और मार्स इज़ अ प्लैनेट ऑफ ह्यूमैनिटी। ऐसे लोग दानवीर करण होते हैं, ऐसे लोग अपनों के लिए, मतलब प्यार से अगर इनसे मांगो तो अपनी जान भी दे दे, लेकिन सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वो 9 नंबर पे ही अप्लाई होता है। इसलिए सोल्जर्स, आर्मी की फील्ड इनके लिए बहुत अच्छी रहती है। तो 9 नंबर वालों को बस अपनी ईगो थोड़ी कंट्रोल में रखनी है, अदरवाइज इनको गवर्नमेंट सपोर्ट भी मिलता है, इनको टॉप मैनेजमेंट पोजीशंस भी मिलती हैं, और भूमिपुत्र हनुमान जी इनके DT हैं, तो इनको लैंड से रिलेटेड गेन्स भी होते हैं। अगर 9 नंबर आपने बैलेंस कर लिया तो आपके ब्रदर के साथ भी आपके कभी लैंड रिलेटेड इश्यूज़ नहीं होंगे, जो ज़्यादातर 9 नंबर वालों को देखने को मिलते हैं। क्योंकि 9 एक्सीडेंट और सर्जरीज का भी कारक है। सो 9 नंबर वालों को थोड़ा ड्राइव सेफली करना है। और मैं एक अब आप लोगों को एक एक्सीडेंट पोटली बता रही हूँ जो सभी को बना के रख लेनी चाहिए, क्योंकि जैसे कि हमें पता चल ही रहा है कि आने वाले साल भी अच्छे नहीं है, आने वाला ये साल भी अच्छा नहीं है और अगला साल भी अच्छा नहीं है, 2026 भी। अच्छा, कभी करेंगे इस पे अलग से पॉडकास्ट जरूर। सो आपने एक रेड कलर का कपड़ा ले लेना है जिसमें अपनी खुद की फोटो रखनी है। फोटो के पीछे आपने चोकोरे का सिंबल बना लेना है और
उसके ऊपर आपको एक पंचमुखी हनुमान जी रखने हैं और आपको रख देनी है 5 सूखी लाल मिर्च। इसको आप बंद करके अपने डैशबोर्ड में डाल दीजिए। जो भी पर्सन ड्राइविंग करता है उसको ये करना है। ये कोई भी कर सकता है, कोई भी 9 नंबर वाला पर्सन कर सकता है। साथ ही साथ तो हनुमान जी हैं ही, और हम हनुमान जी के साथ जब मैनिफेस्ट करते हैं तो चीज़ें वैसे भी होती हैं। सो आपको ईस्ट डायरेक्शन में बैठ के हनुमान चालीसा चैंट करनी है, क्योंकि उनके गुरु हैं सूर्यदेव। सो इस डायरेक्शन में बैठ के आप हनुमान चालीसा चैंट करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझे बोलते भी हैं ऐसा कि हम हनुमान चालीसा चैंट तो करते हैं पर हमें रिजल्ट नहीं मिलता। तो इस डायरेक्शन में बैठ के करके देखिए, 100% रिजल्ट मिलेगा। कंपैटिबल नंबर की अगर बात करें तो 9 का इनकम्पैटिबल है 8, 4 और 7। इन नंबर से इनको थोड़ा दूरी बना के रखनी है। अदरवाइज तो अपनी फैमिली के 1, 2, 3, 9 ये इनके लिए सबसे लकी नंबर्स नंबर है। लकी कलर की बात करें तो 9 नंबर वाले ना मोस्टली रेड कलर वेयर करते हैं, पर 9 नंबर वालों को रेड कलर अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि रेड अग्रेशन का कलर है। और 9 नंबर वाले डिसीजंस भी जल्दीबाजी में लेते हैं, वॉयलेंट इनके आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, वॉयलेंट इनके डिसीजंस होते हैं। तो रेड कलर वैसे आइडली 9 वालों को अवॉइड करना चाहिए। दे शुड गो फॉर येलो, ऑरेंज, ग्रीन। नंबर 10 की पर्सनैलिटी किस टाइप की रहेगी? अब जैसे हम बात ही कर रहे थे कि 1 और 10 वाली की काफ़ी डिफरेंट होती है, तो 10 इज वीक सूर्य, वीक सन बोलते हैं हम इनको। ऑल्दो 0 जब लग जाता है तो वो उस नंबर की पावर को बढ़ा देता है। लेकिन मैंने अपने एक्सपीरियंस में क्या देखा है कि अगर कोई भी पर्सन 10 नंबर बॉर्न है, सो उसको आपके फादर का सपोर्ट नहीं मिलेगा, या फादर को हेल्थ इश्यूज रहेंगे, या फिर फादर होंगे ही नहीं उनके। अच्छा, ऐसा भी बहुत देखा है। तो ये वीक सन है, तो इनको सूर्य का किसी भी तरह का दान नहीं करना। इनफैक्ट इनको सूर्य का वेयरिंग करना चाहिए, तो या तो एक रूबी या फिर एक सनस्टोन पिरामिड ब्रेसलेट वेयर कर ले इन द लेफ्ट हैंड। तो इनको सूर्य की सारी ब्लेसिंग्स मिलनी स्टार्ट हो जाएंगी। इनको ये भी अथॉरिटेटिव होते हैं, ये भी कॉन्फिडेंट होते हैं। सिर्फ 1 नंबर वाली क्वालिटीज तो होती हैं, पर ज़्यादा नेगेटिव देखने को मिली है, यानी कि ईगोइस्टिक होंगे, पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव ज़्यादा देखने को मिलेगा। सो ये वीक सूर्य कहलाता है। तो इनको अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है, तो सूर्य का कोई दान नहीं करना है इनको। जैसे गलती से 1 नंबर का सुन के ये लोग भी दान कर देते हैं कि हम भी गुड़ खिलाएंगे, रोटी खिलाएं गाय को। तो इनको दान नहीं करना है, इनको सूर्य की चीज़ें वेयर करनी है। सुबह उठते गुड़ खा लें खुद से। 11 नंबर की अगर बात करें तो उनकी एनर्जी अलग रहती है 2 नंबर से। बिल्कुल। 11 जो हम 2 की बात कर रहे थे कि कॉन्फिडेंस की कमी रहती है, डिसीजंस नहीं ले पाते, कंटिन्यूस पुश चाहिए। 11 नंबर ऑन दी अदर हैंड उल्टा है। इनको ये अपने डिसीजंस भी ले लेंगे, इनको किसी का पुश नहीं चाहिए, किसी की एनर्जी नहीं चाहिए, क्योंकि इनके पास खुद के पास एनर्जी है, क्योंकि सूर्य के 2 नंबर्स इनके पास प्रेजेंट है। तो सूर्य की एनर्जी होने की वजह से ये काफ़ी स्ट्रांग होते हैं। हमारे मिस्टर बच्चन 11 बॉर्न हैं, और आप देखिए कि कितने ज़्यादा एनर्जेटिक हैं वो, उनकी आवाज़ से ही पता चलता है। सो 11 बेस्ट कंपाउंड है नंबर 2 का। अगर किसी को अपने नेम भी 2 पे लेके जाना होता है तो हम बोलते हैं 11 का 2 पे नेम लेके चले जाइए। अच्छा, इनको बस सिर्फ और सिर्फ किसी एनजीओ से एसोसिएटेड रहना है, और नेम इनका 7 पे चला जाए, 7 नंबर पे। बेस्ट कॉम्बिनेशन। रेमेडीज की अगर बात करें तो इनके लिए कौन सी बेस्ट रेमेडीज रहने वाली है? 11 के 2 के लिए सबसे बेस्ट रेमेडी है कि वो सुबह उठ के सूर्य को जल दें और एक सनस्टोन वेयर कर लें। ये भी खाने में सबसे पहली जो चीज़ है वो अनार या गुड़ लें, इनका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। 12 नंबर की पर्सनैलिटी किस तरह की होगी और क्या कौन सी रेमेडी अप्लाई? सो अगर एक ब्रेकेज आ जाता है तो वो इनके फ़ायदे के लिए ही होता है, लेकिन ये भी रिलेशनशिप लाइफ में बहुत सफ़र करते हैं, जिसकी वजह से इनका करियर ग्रोथ थोड़ा स्लो होता है, क्योंकि 12 और 21 के जुपिटर वीक हो जाता है। सो सबसे पहले नेम फेम के लिए बहुत पॉसेसिव रहते हैं कि पैसा ना मिले लेकिन इज्जत मिल जाए, शोहरत मिल जाए। हाँ, इनको चौधरी वौधरी बना दो एरिया का, भले उसके लिए इनको कोई पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन ये खुश बड़े रहेंगे। तो नेम फेम के लिए, इज्जत के लिए, बहुत प्रसिद्धि के लिए बहुत ज़्यादा दे डू एंड डाई। सो क्योंकि जुपिटर वीक होता है तो इनको भी गुरु से रिलेटेड किसी चीज़ का दान नहीं करना। इनको अपने कपड़े भी अगर दान करने हैं तो मेक श्योर करें कि नमक के पानी से धो के दान करें, और एक येलो सिट्रीन पिरामिड ब्रेसलेट या एक येलो कैट्स आई या फिर पुखराज वेयर कर सकते हैं, बेस्ट है इनके लिए। पर इनको गुरु का दान नहीं करना। नंबर 13 और 31 की अगर बात करें तो उनकी पर्सनैलिटी किस टाइप की रहती है और कौन से कंपैटिबल नंबर उनके साथ अच्छे रहते हैं? 13 कार्मिक नंबर है, हम सबको पता है, और 31 भी सेमी कार्मिक नंबर ही है। तो आप देखोगे कि इनको ज़्यादातर लोग कान ऐसे पकड़ते हैं, तो ये कान ऐसे पकड़ने की कोशिश करेंगे, यानी कि हर चीज़ का उल्टा करेंगे। वैसे भी वक्री प्लैनेट से एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा चलते हैं। कार्मिक बैगेजेस लेकर ये बॉर्न होते हैं, इसलिए इस जन्म में आप देखोगे इनको एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा भी हो सकता है ये कि हस्बैंड हैं फिर भी फीमेल को ही पूरी फैमिली का भार उठाना पड़ रहा है, बच्चों का भार उठाना पड़ रहा है। अच्छा, बिल्कुल। कार्मिक लाइबिलिटीज़, कार्मिक डेब्ट्स लेकर आते हैं ये लोग। आइसोलेशन की प्रॉब्लम इनको रहती है।
बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, किसी के साथ गलत होता हुआ देख नहीं सकते, इसी वजह से इनको कंट्रोवर्सी में बहुत जल्दी पड़ते हैं। किसी के प्रॉब्लम में कूद जाएंगे खुद से, और फिर जिस पर्सन की गलती होती है वो तो बच जाता है, ये बेचारे फंस जाते हैं। फ्रेंडशिप में भी, फ्रेंड सर्कल में भी इनको बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी झेलनी पड़ती है। अगर किसी का भी भला करने की कोशिश करते हैं तो बुराई मिलती है। इसलिए सबसे पहले एक प्रैक्टिकल रेमेडी है इनके लिए, खुद पे फोकस करें, खुद की ग्रोथ पे फोकस करें। ज़्यादा लोगों का सपोर्ट मिलने नहीं वाला, सेल्फ मेड इनको रहना पड़ेगा। फादर का नो सपोर्ट, इसको हम गुरु चांडाल कंपाउंड बोलते हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का, यानी कि ग्रो एक्सपैंड करने की कोशिश करेंगे, वहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, बिकॉज जुपिटर भी वीक है 13 बॉर्न का और सूर्य भी वीक है। तो इतने स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी के और इनके वीक है वो। सो यहाँ पर जुपिटर को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा, सूर्य को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। नेम आप अपना 1 पे लेके जाइए, साथ ही साथ एक येलो कैट्स आई वेयर कर लीजिए। और अब जो मैं बताने जा रही हूँ, इससे विष्णु जी की नहीं, सभी देवी देवताओं की ब्लेसिंग मिलेगी। आपने देखा होगा कि जो पीपल का पेड़ होता है उसमें सिर्फ विष्णु जी ही नहीं, सभी देवी देवताओं का वास होता है, माँ लक्ष्मी का वास होता है, हमारे पितरों का वास होता है। तो इनको एक पीपल का पेड़ किसी भी अमावस्या पे, किसी भी ओपन प्लेस पे लगा दें, और हर शनिवार को उसमें आपको चौमुखी दिया जलाना है, और 8 रुपए के सिक्के आप उसमें डाल दीजिए। आपकी लाइफ की सारी अनसडननेस, सारी कॉन्ट्रोवर्सीज वहीं ख़त्म हो जाएंगी। आई एम माई सेल्फ 31 बॉर्न, और मैंने इस रेमेडी से जितना ग्रोथ पाया है, बहुत बहुत पॉजिटिव रेमेडी है, करके देखें। 14 नंबर की पर्सनालिटी किस तरह की रहेगी? 14 अगेन इट्स अ कार्मिक नंबर बट बेटर देन 13। लेकिन इनका भी अगर आप इनसे पूछ लो ना कि कितने प्रोफेशन चेंज करे हैं आपने अभी तक, तो कहेंगे आया तुमने तो दुखती रख पे हाथ डाल दिया। भाई एक प्रोफेशन पे टिके रहना बहुत मुश्किल है। लैक ऑफ फोकस, प्रोकास्टिनेशन, अननेसेसरी रिस्क लेते हैं। इसलिए 5 नंबर वैसे तो गैम्बलर का कहा गया, लेकिन 14 के 5 को किसी तरह की शेयर मार्केट में आपको जाना ही नहीं है। अच्छा, सो अगेन कार्मिक कंपाउंड, तो ये भी कुछ कार्मिक बैगेजेस लेके आए होते हैं, जिसकी वजह से बार बार प्रोफेशन स्विच करते रहते हैं। अगर गोलगप्पे वाले का काम भी देखेंगे ना, तो कहेंगे चलो गोलगप्पे की रेडी खोल लेते हैं, भाई बहुत कमाई है। छोले भटूरे का काम खोल लेते हैं, बड़ी कमाई है। नेगेटिव तो देखेंगे ही नहीं उसका, कूद जाएंगे उस दूसरे बिजनेस में, फिर देखेंगे अच्छा यहाँ तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसको छोड़ देंगे मिडवे में, फिर दूसरे बिजनेस में स्विच कर जाएंगे। तो इस वजह से इनको पैसे की बहुत प्रॉब्लम रहती है, और इवन इनके हेल्थ इश्यूज भी रहते हैं, क्योंकि कार्मिक बैगेजेस लेकर आए हैं। बहुत ही रामबाण उपाय 14 के 5 के लिए आपको, क्योंकि ये बंधन योग क्रिएट करता है। सो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपना सूर्य स्ट्रॉन्ग करना है, नेम 1 पे ही जाएगा इनका, या फिर सनस्टोन वेयर करके रखें। और क्योंकि 14 के 5 का सूर्य भी वीक है और बुध भी वीक है, इसलिए आप देखोगे कि इनके बिजनेस डिसीजंस भी रॉन्ग होते हैं। तो जब भी आपका बुध वीक होगा, आपके बिजनेस डिसीजंस रॉन्ग होंगे। तो या तो आप एक पन्ना वेयर करिए, और अगर आप नहीं वेयर कर सकते तो आप ग्रीन मूंग दाल, एक अर्दन पॉट लीजिए, इसमें ग्रीन मूंग दाल आप भिगो के रख दीजिए। ये उपाय आपको ट्यूसडे नाइट को करना है, वेडनेसडे मॉर्निंग बर्ड्स को खिला दीजिए। एवरीडे नहीं खिलाना, बिकॉज बुध ऑलरेडी वीक है। तो जो हमारा वीक प्लैनेट होता है उसका हम ज़्यादा दान नहीं करते। कंपैटिबल कलर्स की बात करते हैं, सबसे बेस्ट कलर जो इनके लिए रहेगा दैट विल बी ग्रीन एंड ऑरेंज। जितना ये ग्रीन और ऑरेंज वेयर करेंगे उतनी इनकी लाइफ में ब्लेसिंग रहेगी। सिर्फ 2 नंबर वाले से बहुत दूर रहना है 14 के 5 वालों को, तो 2, 11, 20, 29 इनसे दूर रहें। बाकी लाइफ में ग्रोथ तभी मिलेगा जब डिसीजंस वाइसली लेंगे और अपने बुद्ध को स्ट्रॉन्ग करेंगे। 15 नंबर की अगर बात करें तो अगेन अ वेरी गुड कंपाउंड ऑफ नंबर 6, बस 8 और 4 वालों के लिए थोड़ा खतरनाक है। 15 नंबर के घर में भी अगर 8 और 4 वाले रहते हैं ना, तो हम बोलते हैं कभी ग्रोथ नहीं मिलेगी। बाकी इट्स अ गुड कंपाउंड, इसको हम बुधादित्य कंपाउंड बोलते हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का। इंटेलिजेंट हैं, क्रिएटिव हैं, इनको हिडन हॉबीज़ भी होती हैं, तो इनको किसी ना किसी म्यूज़िक आर्ट में अपने आप को एंगेज रखना चाहिए, नहीं तो बोर्डम हो जाता है इनको। अदरवाइज काफ़ी इंटेलिजेंट नंबर है, सुंदर भी है, इंटेलिजेंट भी है, क्रिएटिव भी है, आर्टिस्टिक भी है। तो अगेन अ वेरी गुड कंपाउंड। अपनी एज से बहुत छोटे दिखते हैं, जैसे रेखा जी 15 से बॉर्न है, बट अगेन इनको भी रिलेशनशिप लाइफ में थोड़ा इशू रहता है। हार्ट से रिलेटेड इश्यूज ज़्यादा देखे हैं 15 के 6 के, क्योंकि सूर्य वीक हो जाता है इस कंपाउंड में। सो जस्ट सूर्य को स्ट्रॉन्ग रखेंगे तो डिसीजंस भी अच्छे ले पाएंगे और बिजनेस भी कर पाएंगे। सो इनको भी ऑरेंज कलर ज़्यादा से ज़्यादा वेयर करना चाहिए। ऑरेंज, पीच, केसरिया, ये कलर्स वेयर करें। सूर्य को जल दें एवरीडे। केसर वाला दूध अर्ली मॉर्निंग इनको पी लेना है। और साथ ही साथ अगर इनका नाम भी 15 पे आ जाए तो इनके चार्ट पे नेचुरल राजयोग ऑन हो जाएगा। कंपैटिबल नंबर्स की अगर बात करें तो इनके कौन कौन से हैं? कंपैटिबल नंबर्स की अगर हम बात करें तो 15 वाले का कंपैटिबल नंबर सिर्फ और सिर्फ एक ही है, दैट इज़ नंबर 5। बाकी 1 नंबर भी 1 नंबर और 3 नंबर वालों से इनको थोड़ा सा दूरी बना के रखनी है।
1, 3, 8, 4 इन चारों नंबर से इनको थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है। अच्छा, 16 नंबर की पर्सनालिटी किस तरह की रहेगी? अगेन अ कार्मिक नंबर। लव मैरिज करेंगे, लव मैरिज में इशू, अरेंज मैरिज करेंगे, अरेंज मैरिज में इशू, अपने दिल की बात बोल नहीं पाते सामने वाले को, और ये नंबर देता है डिप्रेशन। डेंजरस नंबर है। और साथ ही साथ आप देखोगे कि इनको रिलेशनशिप की वजह से बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग या बहुत ज़्यादा इश्यूज देखने को मिलते हैं, क्योंकि 16 के 7 का सूर्य भी वीक है और शुक्र भी वीक है। और सूर्य हमारे बिजनेस का कारक है, हमारे फादर का कारक है, शुक्र हमारी लग्जरी का कारक है। तो अब दोनों ही चीज़ें वीक हो गई तो देगा कौन? बस अपने सन और वीनस को स्ट्रेंथन करे तो 16 के 7 का नेम भी 1 पे जाएगा। इनको एक येलो कैट साई वेयर करनी है। और क्योंकि ये कार्मिक नंबर है, तो कार्मिक नंबर का मतलब क्या होता है कि आप पास्ट लाइफ से बहुत सारे ऑलरेडी इश्यूज लेकर आए हो। तो इनके लिए सबसे बेस्ट जो वर्क करती है वो है प्लांट रेमेडी। तो इनको गुलाब का फूल या फिर सनफ्लावर, जिसको हम मैरीगोल्ड बोलते हैं, किसी भी मंदिर के बाहर लगा दे। जितना उस गुलाब के फूल को मंदिर में चढ़ाया जाएगा उतनी इनको इनडायरेक्ट ब्लेसिंग मिलेगी। अच्छा, इनडायरेक्टली ब्लेसिंग चाहिए। बिल्कुल। साथ ही साथ महीने में एक संक्रांति आती है, उस पर खीर का दान करें। 16 के 7 वाले को भी 8 और 4 नंबर से बहुत दूर रहना है। और आप देखोगे कि इनकी शादियां ही ज़्यादातर 8 और 4 नंबर वालों से होती हैं। क्योंकि कार्मिक बैगेज लाई करता है, आपने पिछले जन्म में किसी के साथ कुछ ना कुछ रिलेशनशिप में तो प्रॉब्लम की थी, या तो कोई एक्स्ट्रा मैरिटल था, या कुछ ना कुछ आपने अपनी स्पाउस को इंपॉर्टेंस नहीं दी या उनको जलील करा, इसलिए इस जन्म में आपको रिलेशनशिप से रिलेटेड तो कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा। रिलेशनशिप टूटेंगे, टूटेगा ही टूटेगा। इवन लव मैरिज में भी आजकल तो क्या होता है कि अब आपकी एक फैमिली है तो आप फिर भी सोचते हो कि चलो साथ में रह लें, पर साथ में रहते हुए भी इनका डिवोर्स की तरह ही रिलेशन होता है। मतलब लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं, आइसोलेटेड रहते हैं, रूम्स हो सकता है अलग हो हस्बैंड वाइफ के। अच्छा, ऐसा भी रह सकता है, बिल्कुल। 17 नंबर की अगर बात करें तो अगेन अ वेरी पावरफुल नंबर ऑफ 8 की सीरीज। इकलौता ऐसा नंबर है जिसपे हम बोलते हैं कि अच्छा आपका नाम भी अगर 17 पे है तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके मरने के बाद भी आपका नाम हो, ऐसा है ये कंपाउंड, यानी कि आपको इमॉर्टैलिटी देता है ये। मोदी जी 17 से रूल हो रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है, रिलेशनशिप इश्यूज एंड लैक ऑफ बेड प्लेजर्स। यानी कि अगर मैरिज हो भी, ऐसा नहीं है भर खतरा वाला अनमैरिड रहेगा, मैरिज हो भी जाएगी तो भी मैरिज से खुश नहीं होते, लैक ऑफ बेड प्लेजर्स देखे गए हैं। लेकिन इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रांग है, अपनी इंट्यूशन से ये बहुत सारे लोगों का भला कर सकते हैं। इनको हम ब्लैक टंग बोलते हैं, यानी कि काली जुबान। इसलिए इनको बोला जाता है कि भाई आप किसी के लिए कभी नेगेटिव मत बोलो, क्योंकि अगर आपने सामने वाले को, आप तो अपनी इंट्यूशन से बता रहे हो, सामने वाले सोचेगा इसने बोला था ना इसलिए मेरे साथ ऐसा हो गया। तो 17 के 8 वाले को कभी किसी के लिए नेगेटिव नहीं बोलना, कभी किसी को कर्स नहीं करना, क्योंकि इनकी बद्दुआ बहुत जल्दी लगती है। अदरवाइज इट इज़ अ वेरी पावरफुल नंबर। ये स्पिरिचुअल भी है, ये हार्ड वर्किंग भी है, ये ग्रोथ भी है इनके पास। तो सबसे जो हम 8 को इन्फिनिटी बोलते हैं ना, वो 17 का 8 ही होता है। सो अगेन अ वेरी गुड नंबर। सिर्फ और सिर्फ इनको फॉलो करना है कि नेम इनका 1 या 5 पे जाए, बेस्ट है इनके लिए। और साथ ही साथ ये कि एमेथिस्ट पिरामिड ब्रेसलेट वेयर कर लें अपने लेफ्ट हैंड में। और क्योंकि स्पिरिचुअल नंबर है तो जितनी ये धार्मिक यात्राएं करेंगे, और सबसे अच्छा धार्मिक स्थल है इनके लिए ये महाकाल जाने की कोशिश करें हर साल, इनको ग्रोथ मिलेगा ही मिलेगा। 18 नंबर की पर्सनालिटी 18 इज अगेन अ सेमी कार्मिक कंपाउंड। इसको हम अर्थक्वेक कंपाउंड बोलते हैं एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का। यानी कि ऐसे लोगों की लाइफ ना हिलती डुलती रहती है, ब्लड रिलेटेड इश्यूज, सर्जरीज, एक्सीडेंट, फादर, इवन ऐसे बच्चों को हम जो 18 बॉर्न होते हैं और अगर उनके चार्ट में 7 भी मिसिंग हो तो हम बोलते हैं भाई इनको फादर से दूर भेज दो, पढ़ने के लिए हॉस्टल भेज दो, क्योंकि जितना ये फादर के साथ रहेंगे उतना फादर को इश्यूज रहते हैं। या तो हम 7 नंबर एक्टिवेट करा देते हैं, नहीं तो इनको दूर भेजा जाता है। अर्थ को एक कंपाउंड है, हिलते डुलते रिश्ते सभी के साथ, एग्रेसिव हैं, मुंहफट हैं, आपके मुंह पे बोलेंगे जो बोलना है और बिना सोचे समझे बोलते हैं। वॉल्केनो की तरह इनका गुस्सा आता है। और ब्लड से रिलेटेड आप देखोगे कि रेड कलर के दाने भी हो सकते हैं बॉडी पे, स्ट्रॉबेरी स्किन, पिंपल्स, कुछ ना कुछ इशू ज़रूर इनको रहेगा ही रहेगा। और यात्राएं करते हुए इनको बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये एक्सीडेंट प्रोन होते हैं। बट स्ट्रॉन्ग बहुत है, स्ट्रेंथन बहुत है, और आर्मी के लिए बहुत अच्छा है, पुलिस के लिए बहुत अच्छा है 18 का 9। अदरवाइज़ ये नंबर काफ़ी सफ़र करता है लोगों की कंट्रोवर्सीज़। सबसे बेस्ट है इनके लिए कि नेम इनका 1 पे चला जाए। सूर्य इनका स्ट्रॉन्ग करने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सन वीक है, तो इसी वजह से फादर के, ऐसा नहीं है कि फादर को पसंद नहीं है, ये फादर के तो प्यारे होते हैं, लेकिन इनकी वजह से फादर को इशू होता है।
तो या तो एक लहसुनिया धारण कर लें, नेम इनका 1 पे चला जाए, नहीं तो फादर से इनको दूर जाना पड़ता है। साथ ही साथ हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और पान का भोग लगाना है एवरी ट्यूसडे, ताकि क्योंकि हनुमान जी ही इनकी रक्षा कर सकते हैं। डेली सुबह उठ के इस डायरेक्शन में बैठ के इनको भी हनुमान चालीसा चैंट करनी है। दूर रहना है इनको, 2 नंबर से खासा दूर रहना है। 18 वाले को लिख के रख लो, जितना उस नंबर के पास रहोगे उतनी प्रॉब्लम रहेगी लाइफ में। 8 और 4 बहुत दूर रहो, 8 और 4 से लाइफ में बहुत अच्छा मिलेगा। इनको रेड कलर खासकर अवॉइड करना है, ब्लैक कलर अवॉइड करना है। सबसे लकी कलर है इनके लिए येलो, गोल्डन, ऑरेंज। 19 नंबर की अगर बात करें तो कैसी पर्सनैलिटी होती है इनमें? 19 बहुत ही अच्छा नंबर माना गया एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी का, लेकिन 19 सफ़र बहुत करते हैं। क्यों? क्योंकि ये भी एक कार्मिक नंबर है। ये पास्ट लाइफ में इन्होंने कुछ ना कुछ अपनी ओवर अथॉरिटी दिखाई थी, या फिर अपनी मैनेजमेंट का मिसयूज़ किया था। जैसे इंदिरा गांधी, उन्होंने मिसयूज़ किया था अपने पॉलिटिकल राइट्स का। ऐसे ही होता है 19 नंबर। हम इसको इंदिरा गांधी कंपाउंड बोलते हैं। मतलब बच्चों को जब मुझे समझाना होता है लर्न करने के लिए, तो इट्स एन इंदिरा गांधी कंपाउंड, कि आप अपनी पॉलिटिक्स का, आप अपने राइट्स का, आप अपनी पावर का, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हो। इसीलिए जितनी ऊपर जाते हैं 19 वाले, उतनी ही तेज़ी से नीचे आते हैं, क्योंकि 19 ग्रोथ आपको बहुत देगा। इसको हम क्या बोलते हैं, उच्च का सूर्य। उच्च का सूर्य होता है इनका। तो वैसे अच्छा कंपाउंड है, लेकिन इनको आईज, बोन से रिलेटेड इश्यूज़, नज़र बहुत जल्दी लग जाती है। 19 वालों को कुछ भी सोशल मीडिया पे अपना अपलोड नहीं करना चाहिए। अच्छा, ये सोशल मीडिया पे कुछ भी अपलोड करेंगे, अगले दिन आपको बोलते हुए नजर आएंगे मुझे नज़र लग गई। इनको बहुत जल्दी नज़र लगती है। जो ये सोचेंगे कि मेरा दोस्त है, वो भी इनका दुश्मन निकलेगा। जैसे इंदिरा गांधी के साथ हुआ था, खुद के असिस्टेंट नहीं मारा था ना। सो जो इनका दोस्त है वही इनका दुश्मन है। तो कोई दोस्त नहीं है आपका, ये बात आप लिख के रख लो। किसी को अपना दोस्त समझना भी मत। लेकिन इनके ना हिडन एनिमीज होते हैं, इनको पता नहीं चलता वो मेरा एनिमी है, पर इनकी पीठ पीछे खंजर भोंक रहे होते हैं। तो अपने बेस्ट फ्रेंड को आज ही सोच लेना कि अगर आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो आपके बेस्ट फ्रेंड की वजह से तो नहीं है। सो 19 अदरवाइज इट्स अ वेरी गुड कंपाउंड। कार्मिक है तो इस वजह से इनको दान बहुत करना चाहिए। अगर आप 19 बॉर्न हो या आपका नेम 19 पे जाता है, क्या दान करना होता है इनको? पढ़ने लिखने की आइटम्स, यानी कि बुक्स, कॉपीज, पेन, एजुकेशनल का सामान, ये कहीं पे भी डोनेट कर सकते हैं। और डेली एक रोटी बनानी है, गुड़ डालना है उसके अंदर और गाय को खिला देनी है। साथ ही साथ अगर हम इनकम्पैटिबिलिटी की बात करें तो 8, 17, 26 कोई बॉर्न है, या 6, 15, 24 कोई बॉर्न है, उससे 10 मील की दूरी बना के रखिए, आपके लिए बिल्कुल इनकम्पैटिबल है। लकी कलर्स की अगर हम बात करें तो इनके लिए सबसे जो अच्छा कलर है दैट इज ऑफ वाइट, येलो एंड पिंक। 20 नंबर की पर्सनालिटी किस तरह की रहेगी? 20 अब 0 जिस भी नंबर के हाथ लग जाता है ना, उसकी क्वालिटीज़ को एनहेंस कर देता है। बट अगेन 20 इज ऑल्सो अ वीक मून। ये इसको हम बोलते हैं कि ख्याली पुलाव कंपाउंड है 2 नंबर का। ये सिर्फ ख्याल ही बनाते रहेंगे, ये करना है आज, वो करना है, क्योंकि इनके अंदर पोटेंशियल है। जैसे हमने बोला आर्टिस्टिक है, क्रिएटिव है 2 नंबर वाले, पोटेंशियल बहुत है, पर ख्याली पुलाव बनाते रहेंगे। अच्छा परसों, अच्छा अगले महीने, अच्छा अगले साल। बस आप इनसे डेट्स ही सुनते रहोगे, करना कब है। परफेक्ट बताया आपने, क्योंकि मेरा भी यही है। अच्छा, तो आप ऐसे ही करते हैं। हाँ, हाँ, तो इनको बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेशन होती है। माता के सुख की कमी भी देखी गई है 20 बॉर्न को। और साथ ही साथ क्योंकि इनका खुद का फ्लक्चुएटिंग माइंड है और डिसीजन लेने में इनको प्रॉब्लम होती है, तो हम बोलते हैं भाई आपकी लाइफ के कोई भी ऐसे पर्सन जो आपको लगता है कि यस ये मेरी मदरली फिगर है, क्योंकि माता के सुख में हमने कमी देखी है, तो इट कुड बी एनी पर्सन जिसको ये एज अ मदरली फिगर, कोई सिस्टर भी हो सकती है इनकी, उनका डिसीजन ले अपनी लाइफ में। और एक चांदी का स्क्वायर कॉइन अपने पास रखें या चांदी का कड़ा वेयर करें। चांदी इनको यूज़ करनी ही करनी है। और या अपनी मदर को ये खुद से स्क्वायर कॉइन गिफ्ट कर दें, तो मदर की हेल्थ में भी बेटरमेंट होता है। इनकी मदर को भी हेल्थ इश्यूज होते हैं। अच्छा, कंपेटिबल नंबर की अगर बात करें तो इनके, तो सबसे बेस्ट कंपैटिबल नंबर अगेन 1, 3 और 7 सबसे कंपैटिबल नंबर्स हैं इनके लिए। और बस थोड़ा सा क्या बोल सकते हैं, हम अपने लकी कलर को फॉलो करें। जैसे आपने भी वेयर कर रखी है, जितना ये क्रीम कलर, जितना ये ऑफ वाइट कलर वेयर करेंगे, उतना इनको ग्रोथ मिलेगा। एक बहुत अच्छा सा मोजो बैग है, हमारे स्टूडेंट्स तो अर्न करते हैं इस मोजो बैग को बना के, पर ठीक है चलो, अगर लोगों का भला होता है इससे तो ज़रूर बताना चाहिए। तो आपको अपनी एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लेनी है। फ़ोटो के पीछे आपने चोकोरे का सिंबल बना देना है, क्योंकि इनकी हीलिंग अगर होती रहेगी ना तो थोड़ा फ्लिकरी माइंड कम होगा। तो चोकोरे का सिंबल बना देना है। और एक इनकी मदर से गिफ्ट ली हुई कोई भी चांदी की चीज़, स्क्वायर पीस ऑफ कॉइन सबसे ज़्यादा चलेगा, लेकिन आजकल क्या चांदी भी बहुत महंगी है, तो कोई भी सिल्वर आइटम लेके माता से उसके अंदर डाल के थोड़े से अक्षर डालने हैं और उसको बंद कर दें वाइट कलर के हैंकी में या पोटली में डाल के, नॉर्थ वेस्ट में रख दो,
बिल्कुल चंद्रमा बैलेंस हो जाएगा। वश में कर लिया चंद्रमा को। नहीं, वश में तो हम चंद्रमा को कर ही नहीं सकते, इट इज द फास्टेस्ट मूविंग प्लैनेट। नहीं, वैसे चंद्रमा को कोई वश में नहीं कर सकता। समझ गया मैं, लेकिन ऐसे ये आपने उपाय बताया, ये वशीकरण जैसा होता है कि फोटो को ऐसे वशीकरण इसलिए है क्योंकि लोग आजकल ना इजी चीजें चाहिए, खुद तो कुछ करना नहीं है उनको, तो आपकी फोटो को ही अगर आप रख दोगे तो एनर्जी मिलती रहेगी ना। आगे बढ़ते हैं 22 के लिए, उनकी पर्सनैलिटी किस टाइप की रहती है? ओके, सो 22 का 4 हम बोल रहे हैं भाई 4 नंबर तो बहुत स्ट्रांग है, पर ये सबसे वीक नंबर है राहु का, इसको हम वीक राहु बोलते हैं। इनको भी फ्लक्चुएटिंग माइंड, जैसे 4 नंबर वाले तो हमने कहा भाई बहुत दबंग हैं, रिबेलियस हैं, पर ये 22 के 4 वाले बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं, स्वीट हैं, करना है, हार्ड वर्क है, लेकिन प्रोकास्टिनेशन की प्रॉब्लम, डिसिप्लिन नहीं होता लाइफ में। और 22 के 4 की भी मदर को आप देखोगे कि हेल्थ इश्यूज होते हैं, या फिर मदर की लाइफ बहुत स्ट्रगलिंग होगी और वही बच्चे की लाइफ होगी, मिलती जुलती होती है अपनी माता से इनकी लाइफ। और हेल्थ की अगर हम बात करें तो हेल्थ सेक्टर भी इनका टोटली ख़राब। ये भी एक ख्याली पुलाव कंपाउंड है 4 नंबर का, ओनली प्लानिंग, नो एग्जीक्यूशन, ये भी बहुत ज़्यादा बनाते हैं। और ऑन एंड ऑफ नॉट एट ऑल अ पॉजिटिव कंपाउंड ऑफ नंबर 4। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं 22 बॉर्न की तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तो इनको अपना मून प्लैनेट को स्ट्रेंथन करना है। एक गोल्डन सी स्टोन पर्ल आता है, वो इनको धारण कर लेना चाहिए, और साथ ही साथ नेम इनका 1 नंबर पे जाएगा। मेल नंबर्स का जितना सपोर्ट लेंगे लाइफ में उतनी प्रॉब्लम से बाहर आ जाए। साथ ही साथ 5, 14, 23 इन मूलांक के लोगों से बहुत दूर रहे। लकी कलर इनके लिए सबसे अच्छे रहेंगे फिरोजी और पर्पल, जितना ये वेयर करेंगे उनका उतना इनके लिए अच्छा है। फिरोजी कलर तो आप देखो कि 4 नंबर वाले के लिए वरदान है। जैसे मैं खुद डेस्टिनी 4 हूँ, तो मैंने ये फिरोजी पर्ल पहना हुआ है, ईरानी फिरोजा का पर्ल। तो अब डेली तो हम कलर्स को वेयर कर नहीं सकते, तो इसलिए हम स्टोन्स और क्रिस्टल्स के थ्रू इनकी पावर लेते हैं। 23 की अगर बात करें तो कैसी पर्सनैलिटी? 23 काफ़ी बैलेंस कंपाउंड है नंबर 5 वाले का। ये पढ़ाई में भी अच्छे होंगे, कम्युनिकेशन में भी अच्छे होंगे, बिजनेस में भी अच्छे होंगे, मल्टीटास्कर हम इनको बोल सकते हैं। यानी कि लेकिन इनके लिए एक कंपाउंड और भी बना हुआ है, जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर ऑफ नन। तो थोड़ा सा इनको मल्टीटास्किंग तब करनी चाहिए भाई, एक काम आपका सेट हो गया फिर आप दूसरे काम पे जाइए। बट स्टिल 5 का काफ़ी बैलेंस कंपाउंड है, लेकिन इनकी भी पढ़ाई में ब्रेकेज आता है, ये भी अपना एक करियर ज़रूर स्विच करते हैं, पर वो इनके बेटरमेंट के लिए होता है, वो इनके फ़ायदे के लिए होता है, वहाँ पे इनको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलते हैं। साथ ही साथ वेदर चेंज होते हैं, इनको खांसी, जुकाम, दांतों से रिलेटेड समस्या रहेगी ही रहेगी। स्किन इश्यूज 23 के 5 को बहुत रहते हैं, पर कम्युनिकेशन बहुत अच्छी है, अपनी कम्युनिकेशन का खाते हैं, और छोटी सी एज से ही इंडिपेंडेंट हो जाए, पैसा कमाना शुरू कर दें, आपको देखने को मिलेगा। सो ऑन एंड ऑफ अ वेरी गुड कंपाउंड ऑफ नंबर 5। बस इनका जुपिटर थोड़ा वीक होता है 23 के 5 का। जुपिटर को स्ट्रेंथन कर ले तो लाइफ में ग्रोथ भी मिलेगी, एक्सपेंशन भी मिलेगी। और जैसे हम बोल रहे थे 5 नंबर वाले को तो रिलेशनशिप से कोई लेना देना नहीं है, बट 23 का 5 डू एंड डाई फॉर फैमिली है। तो ये इनको रिलेशनशिप का सपोर्ट भी मिलेगा, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन भी मिलेगी, सक्सेस मिलेगा, प्रॉस्पेरिटी मिलेगी। तो जैसे मैंने बोला अपना जुपिटर स्ट्रॉन्ग करें तो एक येलो कैट्स आई या फिर येलो सिट्रीन का ब्रेसलेट वेयर करें, नेम इनका 3 पे जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा इनके लिए। सिर्फ और सिर्फ 2, 11, 20, 29 वालों से इनको दूर रहना है। ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन कलर को वेयर करें, ग्रीन और येलो कलर्स इनके लिए वरदान है। जैसे मेरी खुद की डॉटर है, शी इज़ 23 बॉर्न, तो मैंने उसको एक येलो सफ़ायर वेयर करा रखा है। सो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। सो मैम जो आगे का नंबर है 24, काफ़ी सुना भी हमने कि 24 अगर हम ग्रीन पेन से हाथ पर लिखेंगे तो इतना लग्जरी अट्रैक्ट करेंगे और पैसा अट्रैक्ट करेंगे, तो क्या ये सच है और कैसी इनकी पर्सनैलिटी रहती है? 24 नंबर ये पूरा मिथ है एक्चुअली। जिनको सिर्फ न्यूमरोलॉजी आती है वो शायद ये सब मिथ क्रिएट करते हैं। अच्छा। लेकिन 24 जो है ये, अगर आप एस्ट्रोलॉजी का सिंबल देखोगे, गणेश जुपिटर सिंबल, दैट इज 24 नंबर। हम स्क्रीन पे दिखा भी देंगे हमारी ऑडियंस को। ये 24 नंबर जैसा दिखता है, इसलिए लोगों ने सोचा कि अच्छा यही है वो नंबर, पर वो गणेश जुपिटर सिंबल होता है। तो 24 नंबर वालों को गणेश जुपिटर सिंबल बनाना चाहिए अपने वीनस माउंट पे। अगर ये इसको बनाते हैं तो इनको पैसा मिलेगा, 24 नंबर लिखने से नहीं मिलेगा। अच्छा। सो 24 नंबर, हेल्थ इश्यूज गारंटेड, इवन ट्यूबरक्लोसिस, इवन स्किन प्रॉब्लम्स, इवन कैंसर जैसी दिक्कतें 24 को होने के बड़े स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। लेकिन अगेन डेट सिल्वर स्पून बॉर्न है, नो डाउट। या तो इनके पैदा होने के बाद इनकी फैमिली को पैसा आ जाएगा, या फिर इनको कोई रिच स्पाउस मिल जाएगा, ऐसा भी देखने को मिला है। बट
ना ही इनके पास कॉन्फिडेंस है अपनी बात रखने का, ना ही ये सक्सेस का कोई कंपाउंड है। इनफैक्ट 24 वाले के हाथ में पैसा नहीं टिकता, पैसा आने से पहले जाने की तैयारी है, वो भी कहाँ पे? हेल्थ पे, हेल्थ पे या फैमिली पे। डिवोर्स इज कंफर्म्ड फॉर अ 24 नंबर पर्सन। क्या रेमेडीज करें यहाँ ताकि हेल्थ इश्यूज कम आए? क्योंकि यहाँ पे वीनस बहुत वीक हो जाते हैं 24 के 6 पे। वीनस भी वीक है, मून भी वीक है, तो इस वजह से फ्लिकरी माइंड भी है और हेल्थ इश्यूज भी हैं। तो दोनों प्लैनेट्स को स्ट्रेंथन करना है। एक फायर ओपल वेयर कर ले 24 का 6। और ये भी ना बोलना सीखें लोगों को, ये भी आउट ऑफ द बॉक्स जाके लोगों की हेल्प करते हैं। जब ज़रूरत पड़ेगी तो लोग इनकी हेल्प नहीं करेंगे, तो प्रैक्टिकली ना बोलना सीखो भाई लोगों को। और एक फायर ओपल वेयर करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि हम बोल रहे हैं चंद्रमा भी वीक है और शुक्र भी वीक है, तो महीने में एक पूर्णिमा आती है। पूर्णिमा पे खीर बनानी है जिसमें आपको सूखा नारियल और बताशे डालने हैं, और ये आप किसी भी फीमेल को दान कर दीजिए। 6 लोगों को आपको दान करना है। ब्लेसिंग मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज नो डाउट इट इज़ अ सिल्वर स्पून बॉर्न कंपाउंड। इसलिए हम बोलते हैं कंपनी नेम बेशक आप 24 के 6 पे रख लो, पर पर्सन का नेम नहीं रखना। कंपेटिबल नंबर की अगर बात करें तो इनके कोई 5 बॉर्न है या 7 बॉर्न है, बहुत ही कंपेटिबल है 24 के 6 के साथ। अच्छा। लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, बट मैं कहती हूँ कि इनको थोड़ी लेट मैरिज करनी चाहिए। जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जल्दीबाजी में शादी नहीं करनी, नहीं तो डिवोर्स कंफर्म्ड है। अच्छा, जी डिवोर्स तक बात जा सकती है? जी। 33rd ईयर ऑफ लाइफ के बाद इनकी अच्छी ग्रोथ होती है। 32 साल के बाद, यानी कि जो 33वां साल होगा वहाँ से इनकी लाइफ का ग्राफ ऊपर जाना स्टार्ट होता है। 25 जो बोर्न है उनकी पर्सनालिटी किस तरह की होगी? 25 बॉर्न कोई भी पर्सन है, 25 सबसे पॉजिटिव कंपाउंड है केतु महाराज का। आप देखो कितनी ब्रांड्स हैं, सब 25 नंबर पे आते हैं। एप्पल 25 नंबर पे आता है, बिल गेट्स का नाम 25 नंबर पे आता है। सबसे पॉजिटिव कंपाउंड है। अगर आपको अपना नेम 7 की सीरीज पे रखना है तो 25 से बेस्ट कोई कंपाउंड नहीं है। इनको इंटरनेशनल सपोर्ट मिलता है, इनको फॉरेन से नेम फेम ग्रोथ, किसी एमएनसी में काम करे, किसी फॉरेन फ्रेंचाइजी इंपोर्ट एक्सपोर्ट, वहाँ पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। फोटो स्टेट मेमोरी होती है इस कंपाउंड की। अच्छा। यानी कि कुछ अगर पढ़ लिया तो वो सीधा छप जाएगा दिमाग में, नोट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। सो ऑन एंड ऑफ अ वेरी गुड कंपाउंड, और ये अपनी लक से पैसा कमाते हैं। और अगर ये ऑकल्ट साइंस में आ जाए तो इनके बारे में आ रहे हैं। अच्छा, रेमेडीज क्या कर सकते हैं ये? 25 के 7 को एक झंडा लेना है, क्योंकि 7 नंबर केतु इज अ फ्लैग, तो इनको एक झंडा लेना है, अपने घर के साउथ डायरेक्शन में लगा ले। घर पे नहीं लगा सकते तो किसी भी टेम्पल में एक झंडा लगा ले। अच्छा। बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ ही साथ जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ 7 नंबर वाले को लहसुनिया ज़रूर धारण करना है, लहसुनिया वेयर करें। और क्योंकि 7 नंबर से डॉग्स को भी रिलेट करा जाता है, तो डॉग्स फीड करें। डॉग्स को इनको पनीर खिलाना है। अच्छा। तो इनको लग्जरी मिलती है लाइफ में। कंपेटिबल नंबर की अगर बात करें तो इनके सबसे बेस्ट कंपेटिबल है इनके लिए 1 और 3। और दूर जो इनको रहना है 6 और 8 नंबर वालों से, इनको थोड़ी दूरी बना के रखनी है, अदरवाइज इनको प्रोफेशन में प्रॉब्लम 100% आएगी। 26 की अगर बात करें तो कैसी पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की? क्या क्या रेमेडीज करें ताकि लाइफ में ग्रोथ हो? अगेन 26 को हम बोलते हैं नीच का शनि, यानी कि डेबिलेटेड सैटर्न। इनको लोहा, इनको लेदर, इनको आयरन, इन सब ऑयल, इनका काम बिल्कुल भी सूट नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं। तो इनके लिए सबसे बेस्ट होती है हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। हॉस्पिटल चले जाएं, या फिर रेस्टोरेंट का बिजनेस, या फिर ऑकल्ट साइंस। इनको भी हेल्थ इश्यूज़ बहुत ज़्यादा रहते हैं। अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से ये काम नहीं कर पाते, क्योंकि हार्ड वर्किंग तो है ही 8 नंबर का है तो, लेकिन हेल्थ इश्यूज़ 100% होंगे ही होंगे, जिसकी वजह से ग्रो नहीं कर पाते। क्रॉनिक हेल्थ इशू इज़ कन्फर्म्ड फॉर 26 का 8। अदरवाइज क्रिएटिव हैं, आर्टिस्टिक हैं। जैसे मैंने बोला कि काफ़ी पेशेंस है इनके अंदर। अगर 8 नंबर में बोलती हूँ ना कि इम्पेशेंट है, बट 26 का 8 इज़ वेरी वेरी पेशेंट। सो हर चीज़ इनकी अच्छी है, बस हेल्थ की सेक्टर की वजह से, और थोड़ा फ्लिक्री माइंड है। इसको हम विश योग कंपाउंड बोलते हैं 8 नंबर का। यानी कि इनकी माता को हेल्थ इशू, या फिर इनको खुद को डिप्रेसिव टेंडेंसीज, इवन सुसाइडल योग है ये। अच्छा। ऐसे लोग आपको बोलते हुए सुनेंगे कि हाँ हमारे भी लाइफ में हमने एक बार सुसाइड तो कमिट किया हुआ है। सो सुसाइडल टेंडेंसीज देता है ये कंपाउंड। सो वेरी वेरी स्पेशल कंपाउंड मैं बोलूँगी 8 नंबर का, क्योंकि लोग डर जाते हैं अगर नेगेटिव बोलते हैं। तो ये थोड़ा स्पेशल कंपाउंड है, थोड़ा ज़्यादा दिक्कत देखी गई है। रेमेडीज़ की अगर बात करें तो सो जैसे मैंने बोला कि इनको नज़र भी जल्दी लगती है। जैसे 8 नंबर वाले आपको बहुत ज़्यादा सुंदर नहीं दिखेंगे, लेकिन 26 के 8 वाले सुंदर भी बहुत होते हैं। तो इनको हर अमावस्या आती है यार, शनिवार को ऐसा करें, पहले तो इनको अपने पैर धो के सोना है। पैर धोएं, थोड़ा सा इसके ऊपर सरसों का तेल लगाएं और सोएं।
दूसरी चीज़, इनको नमक के पानी में पैर डिप करने हैं धोने से पहले। 5 मिनट के लिए नमक के पानी में पैर डिप कर लें, सारी नेगेटिविटी इनकी रिजॉल्व होगी, हेल्थ इश्यूज बेटर होंगे। दूर रहना है इनको, कोसों मील दूर रहना है। 1 नंबर बॉर्न अगर कोई भी पर्सन है उससे, 9 नंबर बॉर्न कोई भी पर्सन है, 2 नंबर बॉर्न कोई भी पर्सन है। 27 नंबर की पर्सनैलिटी किस तरह की रहेगी? ओके, 27 अगेन अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंपाउंड ऑफ नंबर 9। इसको हम बोलते हैं कि ये साक्षात हनुमान जी का कंपाउंड है 9 नंबर का। तो इनकी भी फोटोस्टेट मेमोरी होती है, ये बिल्कुल भूलते नहीं है कि क्या जो भी पढ़ते हैं इनको हमेशा याद रहता है। इनको आप देखोगे ज़्यादा साइंस की फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होता है, इंटेलेक्चुअल होते हैं, इंजीनियरिंग करियर्स इनको बहुत सूट करते हैं। बट अगेन बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलती है लाइफ में। इसको हम काल सर्प कंपाउंड बोलते हैं 9 नंबर का। अच्छा। मांगलिक होंगे तो लेट मैरिज करनी चाहिए। बहुत एग्रेसिव होते हैं, जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं, फ्लिकरी माइंड होता है, लेकिन अगेन ह्यूमैनिटेरियन है। प्यार से आप मांगोगे अपनी जान भी दे देंगे। 27 के 9 वालों को अपने ब्रदर से बहुत धोखा देखने को मिलता है, क्योंकि ना बहुत सॉफ्ट है, बहुत स्वीट है। तो अपने सिबलिंग से इनको ऐसा रहेगा कि हो सकता है प्रॉपर्टी उसने मांगी और इन्होंने दे दी, ध्यान ही नहीं दिया। थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पे मंगल थोड़ा सा वीक हो जाता है 27 के 9 का। सो मंगल इनको स्ट्रॉन्ग करना है। कोई ना कोई रेड कलर का मौली, रेड कलर का धागा, एक 9-मुखी रुद्राक्ष या फिर कोई भी रेड आइटम अपने हैंड में वेयर करके रखें। सुबह उठते ही इनको सबसे पहली जो चीज़ खानी है दैट इज़ टोमेटो, टमाटर खाना है। और किसी भी रिलीजियस प्लेस पे टमाटर का दान भी करना है, महीने में 1 दिन किसी भी मंगलवार को। इनको हनुमान जी को पान का भोग लगाना है एवरी ट्यूसडे। पान का बीड़ा आप हनुमान जी को लगा दो, आपकी लाइफ का बीड़ा वो खुद से उठा लेंगे। सो ऑन एंड ऑफ ओके कंपाउंड है 9 नंबर का। कंपैटिबिलिटी, लैक ऑफ कंपैटिबिलिटी 4, 13, 22, 31 वालों के साथ ज़रूर रहेगी इनकी। साथ ही साथ 8, 17, 26 वालों के साथ फिर भी इनकी बन जाती है। 8 और 17 वालों के साथ हाईली इनकम्पैटिबल है। सो नेक्स्ट जो नंबर है मैम 28 हमने काफ़ी स्ट्रगलिंग नंबर भी सुना है कि काफ़ी स्ट्रगल होता है, लेकिन काफ़ी रिचेस्ट पीपल भी इस डेट्स को बोर्न हो रहे हैं। तो आपका इस पर क्या कहना है और कैसी पर्सनैलिटी होती है इनकी? बिल्कुल आपने सही बोला। 28 को हम पितृदोष कंपाउंड बोलते हैं 1 नंबर का। यानी कि अगर कोई 28% बॉर्न हुआ है ना, तो अगेन दे आर अनलकी फॉर फादर है। फैमिली में कोई सडन डेथ होगी बॉर्न होने के बाद, या हो सकता है इससे पहले भी हुई हो। तो इवन मदर फादर दोनों की तरफ से ही इनको इशू रहता है, या तो फादर मदर को हेल्थ इश्यूज हो, किसी ना किसी तरह का इशू। अब आप देखो आपकी फैमिली सबसे पहले बनती किससे है? आपके पेरेंट्स से। और दोनों ही का सपोर्ट ना मिले तो देगा कौन सपोर्ट, है ना? सो इसीलिए ये स्ट्रगलिंग कंपाउंड तो है ही है। लेकिन अगर आपके चार्ट में 7 नंबर प्रेजेंट है तो ये नंबर एक ब्लेसिंग की तरह वर्क करेगा। अच्छा। या फिर आपका नेम आ जाए 7 पे या 1 पे, तो ये आपके लिए ब्लेसिंग की तरह वर्क करेगा। जैसे आप अभी इलॉन मस्क की बात कर रहे थे, इलॉन मस्क का ईयर से 1971 आता है ना? और बिल गेट्स का नाम रेडीमेड 7 पे आ रहा है, 25 का 7, जिसकी हम बात ही कर रहे थे अभी कि बहुत ही पॉजिटिव कंपाउंड है। लेकिन काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि इलॉन मस्क का तो नेम 8 पे आता है, तो वो कैसे इतना ग्रो कर पा रहे हैं? तो आज मैं आपको एक सीक्रेट बता रही हूँ। अगर आपका नाम अपने उस सीक्रेट नंबर पे आ जाए तो आपको ग्रो करने से कोई नहीं रोक सकता। आपने सुना होगा कि एक मूलांक होता है और एक भाग्यांक होता है, ठीक है? लेकिन मूलांक भाग्यांक को प्लस करके हमारी डेट ऑफ बर्थ का एक अंक निकलता है, ठीक है? जैसे इलॉन मस्क का मूलांक 1 है, भाग्यांक 7 है और नेम उनका 8 पे आता है, तो 1 + 7 8। तो अगर आपका नंबर इनकम्पैटिबल है, आप देखते हो कि कितने सारे फिल्म स्टार्स का नंबर भाई 8 पे है, 4 पे है, तो ये सीक्रेट कोड उन्होंने फॉलो किया होता है। अगर आपके BN/DN के टोटल पे आपका नेम आ जाए, उससे बेस्ट कोई नेम नहीं होता। अच्छा। 28 की अगर हम बात करें तो डेफिनेटली स्ट्रगलिंग कंपाउंड है। आपको इसमें 7 को एक्टिवेट करना पड़ेगा, 1 को स्ट्रेंथन करना पड़ेगा। अदरवाइज डीफेम का योग बनाता है, यानी कि लाइफ में 0 ज़रूर होंगे, बार बार 0 होंगे, एक बार नहीं बार बार होंगे। डीफेम 10-50 लोगों के आगे आपकी बेइज्जती हो, ऐसा कंपाउंड देता है। बाबा नीचे आते हैं, ऊपर जाने में इनको बहुत प्रॉब्लम होती है। कॉम्पिटिशन्स में भी इनको बहुत ज़्यादा डाउनफॉल देखा गया। ट्रेड्स बिल्कुल भी इनको सूट नहीं करते। सो 28 के 1 को अगर स्ट्रेंथन होना है इलॉन मस्क और बिल गेट्स की तरह, तो नेम 1 पे जाना है या 7 पे जाएगा। एक लहसुनिया वियर करिए, और क्योंकि 28 के 1 में सन और मून दोनों ही वीक हो रहे हैं यहाँ पे, सो इनको एक गोल्डन सी स्टोन पर्ल भी वेयर करना चाहिए। पूर्णिमा फास्टिंग करें। दूर कोसों मील दूर रहना है, सिर्फ और सिर्फ 6, 15, 26 बॉर्न से। और
एक कलर है जो इनको बहुत ग्रोथ दे सकता है, आपने देखा होगा कि बिल गेट्स भी बहुत ज़्यादा वेयर करते थे, दैट इज़ ग्रे कलर। ग्रे कलर, हाँ। सिल्वर ग्रे कलर अगर ये वेयर कर ले बहुत लकी रहता है इनके लिए। 29 नंबर की पर्सनैलिटी। 29 को हम एक अष्टलक्ष्मी कंपाउंड बोलते हैं, 2 नंबर का। वेरी पॉजिटिव, वेरी स्ट्रॉन्ग, पैसा कोई दिक्कत नहीं होगी इनको पैसे की, सिर्फ और सिर्फ ये रिलेशनशिप लाइफ में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। जितना वाटर प्लेसेस के पास रहेंगे उतना इनको ग्रोथ मिलेगा। आप देखोगे बॉलीवुड में बहुत सारे लोग 29 बॉर्न आपको नज़र आएंगे। वाटर प्लेसेस के नियर इनको काफ़ी सक्सेस मिलता है, या फिर हम बोलते हैं कि बर्थ प्लेस से दूर चले जाओ तो पैसे की इनको कभी दिक्कत नहीं आती। पर हाँ, रिलेशनशिप लाइफ में तो ये काफ़ी स्ट्रगल करते हैं। बट अगर कंपैटिबल पार्टनर मिल जाए तो वहाँ पर भी इनकी कम हो जाएगी। तो कोई 3 बॉर्न है या 1 बॉर्न है, उनसे अगर ये मैरिज करते हैं तो बहुत अच्छा रहता है। ये भी एक मांगलिक कंपाउंड है, यानी कि ऐसे लोग आप देखोगे कि कुंडली से मांगलिक होते हैं। तो इनको 27 के बाद शादी करनी है और सुबह उठते ही गुड़ खाना है, हर मंगलवार गाय को गुड़ खिलाना है ताकि ये चंद्र मंगल योग इनके लिए वर्क करे। और एक और सीक्रेट रेमेडी इनके लिए बता रही हूँ। आपके घर का चावल का ड्रम होता है जहाँ पे हम चावल इकट्ठा करते हैं। हर पुष्य नक्षत्र पे आपने नए किलो चावल खरीद के लाने हैं। अपनी फ़ोटो लीजिए और उन चावल के ड्रम में डाल दीजिए। अगर आप 29 बॉर्न हो या आपका नेम 29 पे आता है तो सहारा के जो फाउंडर है ना, उनका नेम भी 29 के 2 पे ही आता है। तो अगेन इट इज़ अ चंद्र मंगल कंपाउंड ऑफ नंबर 2। पॉजिटिव है, काफ़ी पॉजिटिव है। ज़्यादा से ज़्यादा इनको क्रीम, लेमन, पेस्टल कलर्स वेयर करने हैं। रेड और डार्क कलर्स थोड़े अवॉइड करने हैं, अदरवाइज इनकी भी मूड स्विंग्स वगैरह 2 नंबर वाले स्टार्ट हो जाते हैं। फिर कौन से नंबर्स हैं जिनसे बचें ये या दूर रहें? 29 का बताया नहीं है मैंने। अच्छा, हाईली इनकम्पैटिबल अगेन 8, 4 एंड 5 और 1, 2, 1, 3 और 9 ये इनके कंपैटिबल नंबर्स हैं। इनके साथ इनकी अगर मैरिज हो जाती है तो रिलेशनशिप इश्यूज कम होंगे। 30 नंबर की अगर बात करें तो कैसी पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की? 30 को अगेन हम बोलते हैं ओवर पावर्ड जुपिटर, यानी कि जुपिटर की बहुत एक्सेस पावर्स हैं। तो कहते हैं ना अति ऑफ एनीथिंग इज बैड, तो यहाँ पर जुपिटर ओवर पावर्ड है। तो आप देखोगे कि हेल्थ से रिलेटेड इश्यूज, जैसे हम 3 नंबर की बात कर रहे थे, 30 भी वैसा ही है। 30 वाले को ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी 3 से कंपैरेटिवली। हेल्थ इश्यूज होंगे ही होंगे, वेट गेन हो जाएगा, रिड्यूस नहीं होगा, लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट इश्यूज, ये सब प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेगी। जॉन्डिस ये इनको बहुत जल्दी होता है, फीवर। तो 30 का 3 जो है, रिलेशनशिप लाइफ भी इसकी टोटली अफ्लिक्टेड है, यानी कि एक डिवोर्स प्रॉमिस्ड या हो सकता है शादी ना हो, जैसे सलमान खान नेम 30 पे आता है इनका। सो 30 वालों को रिलेशनशिप लाइफ में काफ़ी सफ़र करने को मिलता है, बट अगेन नेम, फेम और ग्रोथ इनको मिलती है क्रिएटिव करियर्स में। जैसे बॉलीवुड में अच्छा करते हैं, क्रिएटिविटी, इवन प्रॉपर्टी के काम में भी बहुत अच्छा करते हैं। पर एजुकेशन सेक्टर में भी ये काफ़ी सफ़र करते हैं। हो सकता है कोई बड़ा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल ले, क्योंकि इनको ना छोटी काम पसंद नहीं आते कि मैं क्यों टीचर बनूं किसी के अंडर, मुझे तो प्रिंसिपल बनना है या मुझे खुद का एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोलना है, ऐसी प्रवृत्ति ये रखते हैं। बट अगेन पावर्स एक्सेस में है जुपिटर की, तो बैलेंस करना पड़ेगा। हर वीरवार के वीरवार हल्दी, चने की दाल या केले का दान इनको किसी भी धार्मिक स्थल के पे नियर बाय कर लेना है। जितनी धार्मिक स्थल पे ये सफाई करेंगे उतना इनके लिए अच्छा रहेगा। मैम आपने जैसे सभी नंबर की रेमेडीज़ आपने बता दी, लेकिन क्या कोई ऐसी भी रेमेडीज़ है जो जनरल है 1 to 9 नंबर की, जो सभी में अप्लाई हो? देखिए, रेमेडीज़ की अगर हम बात करें ना, तो सबसे पहले तो कर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्म तो आपको करने ही करने हैं, लेकिन कर्म के साथ अगर हम अपने कार्मिक डेब्ट्स रिलीज कर लें, कि आधे से ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम ही है कि भाई पिछले जन्म में ऐसा कुछ तो किया था जो इस जन्म में तो इतना साम दाम दंड भेद लगा लिया कि मिल ही नहीं रहा। तो आपकी कार्मिक क्लियरेंस कैसे होती है? जब आप यात्रा करते हो तीर्थ स्थान की। तो मैं हर एक नंबर के कंपैटिबल तीर्थ स्थान बता देती हूँ, चाहे वो 1 हो, 10 हो, 19 हो, 28 हो, यानी कि कोई भी कंपाउंड कर सकता है। अगर आप 1 नंबर बॉर्न हो तो आपको अयोध्या जाना है, साल में 1 बार आप चले जाइए, बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। 2 नंबर को नीलकंठ, 3 नंबर को शिरडी, 4 नंबर को खाटू श्याम, 5 नंबर को वैष्णो देवी या फिर वृंदावन बांके बिहारी जी। 6 नंबर वालों को स्वर्ण मंदिर चेन्नई में है, या किसी भी फीमेल डीटी के टेम्पल में जैसे वैष्णो देवी, ये भी जा सकते हैं। 7 वालों को सिद्धि विनायक, 8 वालों को महाकाल और 9 वालों को श्री बालाजी मंदिर। सो यहाँ पर अगर ये साल में 1 बार भी चले जाते हैं ना,
तो इनको लाइफ में एक्स्ट्रा ब्लेसिंग मिलेगी। जैसे मैं डेस्टिनी 4 हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ हर महीने तो नहीं बुलाते मुझे खाटू बाबा, लेकिन साल में एक बार तो मैं ज़रूर चली जाऊँ। खाटू श्याम जी। इससे हमारा भाग्योदय होता है, क्योंकि हमारा जो भाग्यांक होता है ये हमारे भाग्य का नंबर होता है। तो हमारा भाग्यांक, हमारा लक हमारा साथ देता है और हमारी कार्मिक क्लियरेंस भी होती है। ओके, तो काफ़ी अच्छा लगा मैम आपके साथ पॉडकास्ट करके, बहुत ही प्यारा पॉडकास्ट था। और पहली बार हमने 1 to 1 तक ये पॉडकास्ट किया है, और पता भी लगा कि आपको रेमेडी क्वीन जो है क्यों कहते हैं, क्योंकि बड़ी अच्छी अच्छी रेमेडीज़ जो है आपने दी है। तो थैंक यू आपका। काफ़ी नॉलेज मिला आपके साथ पॉडकास्ट करके, और काफ़ी नॉलेज मिला होगा हमारी ऑडियंस को भी। बिल्कुल तो धन्यवाद। बिल्कुल। तो मैं भी ऑडियंस से ये रिक्वेस्ट करूँगी कि जितने भी हमारे फॉलोअर्स हैं या जो भी हमें फॉलो करते हैं, इन्हें भी ज़रूर फॉलो करिए। नए बच्चे हैं, अभी बहुत कम टाइम में ऑलरेडी बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ज़रूर इन लोगों को फॉलो करिए, क्योंकि आप लोगों के लिए बहुत अच्छा अच्छा कंटेंट लेकर आते हैं। बिल्कुल मैम। सो थैंक यू एवरीवन फॉर लिसनिंग टू अस। गॉड ब्लेस यू ऑल। टेक केयर। ओम साई।